जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे पूर्वज, हमारे पिता के पिता के पिता में जिनका अंश हमारे अंदर है, हम जिनके वंशज हैं, हमारी रगों में जिनका लहू दौड़ रहा है और हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर जैसा है वैसे हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के हमारे पिता में है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हम बात करने वाले हैं, उनको हम नमन करने वाले हैं। मैं बातचीत की शुरुआत करूं, राम जी का चरित्र कितना विशाल है, कितना महान है। राम जी के ऊपर अकेले 3000 से अधिक रामायण लिखी गई हैं, पता नहीं कितने काव्य लिखे गए हैं, कितनी कविताएं लिखी गई हैं, कितने निबंध लिखे गए हैं। राम जी की महिमा का गुणगान, राम जी की महिमा का बखान शब्दों की सीमा से परे है। और राम जी की महिमा का गुणगान कैसा है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। 3 वर्ष पहले की बात है, एक हमारे देश के साहित्यकार हैं नरेंद्र कोहली। उन्होंने राम जी के ऊपर खूब लिखा है, राम जी के ऊपर ही लिखते हैं, राम जी के ऊपर मोटे मोटे उपन्यास लिखे हैं, राम जी के ऊपर अलग अलग एंगल से रामायण के ऊपर कहानियां लिखी हैं, राम जी के गुणों के बारे में लिखा है। तो जब वो दिल्ली का जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है, तो उस बुक फेयर में जो बड़े लेखक होते हैं वो अपने पाठकों से मिलने के लिए, पुस्तकें विमोचन करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए आते हैं। तो मैं हर साल पुस्तक मेले में जाता हूं। तो इस बार जब पुस्तक मेले में गया तो उस पुस्तक मेले में नरेंद्र कोहली जी आए हुए थे। अब नरेंद्र कोहली जी से वहां पर सवाल पूछते हैं लोग खड़े होकर कि जी साहित्यकार हैं अलग अलग, इस दुनिया के अंदर हजारों विषय हो सकते हैं, लाखों विषय हो सकते हैं, आप राम कथा के ऊपर, राम जी के ऊपर ही क्यों लिखते हैं? फिर वो आगे कहते हैं कि आपको राम के अंदर, रामायण के अंदर ऐसा क्या नया नजर आता है कि आप हर बार उसी के ऊपर लिखते हैं? तो नरेंद्र कोहली जी उसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि रामायण के अंदर कोई सस्पेंस नहीं है। रामायण की कहानी देश के बच्चे बच्चे को पता है कि राजा दशरथ थे जिनके 4 बेटे थे, जिन्होंने एक बेटे को वन में भेज दिया। वन में जाने के बाद रावण आता है, रावण माता सीता का हरण कर लेता है और राम रावण का युद्ध होता है और राम जी विजयी होते हैं। विजयी होकर अयोध्या में घर वापसी करते हैं। इसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर सस्पेंस क्या है, इसके अंदर नया क्या है? जब यह सवाल पूछा गया तो नरेंद्र कोहली जी कहते हैं कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस देश में हजारों सालों से रामायण होती आ रही है, रामलीला होती आ रही है, हर गली में होती है, हर मोहल्ले में होती है, हर गांव में होती है, हर शहर में होती है, हर जाति में होती है, हर संप्रदाय में होती है। तो ये रामलीला वर्षों से क्यों होती है? नरेंद्र कोहली जी आगे कहते हैं कि राम भारत की आत्मा है, राम भारत का डीएनए है, राम भारत की आंतरिक संरचना है और राम भारत की नस नस में है। जब तक भारत के अंदर भारतीयता रहेगी, जब तक भारत के अंदर भारत के लोग रहेंगे, तब तक राम रहेगा, राम कथा रहेगी और रामायण रहेगी। ये नरेंद्र कोहली कहते हैं। तो रामायण ऐसे ही अमिट है, रामायण के अंदर कोई सस्पेंस नहीं है, कोई थ्रिलर नहीं है, रामायण के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ रोमांचक नहीं है, लेकिन फिर भी राम कथा चलती है, रामायण चलती है, रामलीला चलती है। ये रामायण का सबसे बड़ा महत्व है। वीर सावरकर रामायण का महत्व कितना है, राम जी का महत्व कितना है, वो कहते हैं कि रामायण का प्रभाव कितना है। वो कहते हैं कि यदि वो रामायण के महत्व के बारे में एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि यदि मैं अंग्रेजों का कोई डिक्टेटर होता तो अंग्रेजों का डिक्टेटर होने के बाद मैं सबसे पहला जो काम करता, वो सबसे पहला काम रामायण को जब्त करने का करता, रामलीला के मंचन पर प्रतिबंध लगाने का करता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हिंदू समाज में रामायण है और जब तक ये रामायण रहेगी तब तक इस हिंदू समाज को, इस भारत को कभी भी कोई नेस्तनाबूद नहीं कर सकता, इसको तोड़ नहीं सकता। बड़ी बड़ी ताकतें आई, शक आए, हुण आए, मुगल आए, ये सारे आकर भी भारत को मिटा नहीं पाए और ये भारत को नहीं मिटा पाए। उसके मूल में रामायण है, उसके मूल में राम है। जब तक राम रहेगा, जब तक रामायण रहेगी, तब तक भारत को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए यदि मैं अंग्रेज डिक्टेटर होता, वो रामायण और राम जी की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, तो मैं सबसे पहले राम जी के सारे निशान मिटाता, मैं रामायण को के ऊपर प्रतिबंध लगाता। ये वीर सावरकर कहते हैं। अब वीर सावरकर के शब्दों में अंग्रेजों ने जो नहीं किया, उसको करने का काम भारत के अंदर ही कुछ राजनीतिक दलों ने किया, कुछ वामपंथी लोगों ने किया। ये आपके और हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज राम मंदिर बन रहा है। कुछ लोगों की ये
ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो सकती है, आपत्तियां हो सकती है कि जी राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, क्या राम कोई चमत्कारिक पुरुष हैं? राम जी तो कुछ लोग कहते हैं कि 7,000 साल पहले हुए, कुछ लोग ये कहते हैं कि राम जी 7 लाख साल पहले हुए, कुछ लोग ये मानते हैं कि 10 लाख साल पहले होते हुए। हम उस काल निर्धारण की कड़ी में नहीं जाएंगे कि राम जी कब हुए, लेकिन राम जी हुए हैं इसके हजारों प्रमाण आज भी मिलते हैं। राम कैसा नाम है? घर में जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म लेते ही घुट्टी के साथ, कहावतों के साथ, नामों के साथ, कहानियों के साथ उसको राम की कहानी सिखाई जाती है, राम की कहानी पढ़ाई जाती है, राम के बारे में बताया जाता है। और राम जी स्वर्ग में जा चुके, राम जी इस धरती के ऊपर नहीं है। राम जी ने सरयू नदी के अंदर महासमाधि ले ली थी, महानिर्वाण प्राप्त कर लिया था, लेकिन आज भी लोगों को, जब लोगों के सामने राम जी का नाम लिया जाता है तो उनके अंदर एक वाइब्रेशन होता है, एक स्पंदन होता है। राम जी के नाम से उनके अंदर गौरव का एहसास होता है, शक्ति का एहसास होता है, पराक्रम का एहसास होता है। मैं यदि हरिओम पवार जी के शब्दों में कहूं तो वो कहते हैं कि राम सत्य है, शोध का विषय नहीं है। राम दया है, क्रोध का विषय नहीं है। राम लोक हितकारी है। राम रावण से लड़ने वाली खुददारी है। राम तप का नाम है। राम त्याग का नाम है। राम हमारे गौरव का प्रतिमान है। राम हमारे भारत की पहचान है। राम हमारे भारत के घर घर के भगवान हैं। राम हमारी पूजा है। राम हमारे अरमान है। फिर आगे वो कहते हैं कि राम मिलेंगे कैसे। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही रहेगा कि राम जी आज कैसे हमारे भीतर से जागेंगे, आज राम जी के रास्ते पर चलकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोई धार्मिक विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन राम जी का एक वंशज होने के नाते, राम जी का खून हमारी रगों में है, केवल इस नाते हम बातचीत करेंगे और राम जी को आज प्रणाम करेंगे, राम जी को नमन करेंगे, राम जी को स्मरण करेंगे। वो कौन कौन से गुण हैं राम जी के जीवन से, राम जी के चरित्र से हम क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इसकी आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो आगे कहते हैं कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासियों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं सीता माता जैसी पावनता में। तो ये राम पवित्रता से मिलेंगे, मर्यादा से मिलेंगे, पावनता से मिलेंगे। राम मिलेंगे अपने आसपास के छोटे लोगों से भी प्रेम करने से, राम मिलेंगे तप से, राम मिलेंगे त्याग से। अभी आज राम जी की पूजा होती है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि राम जी को हम दो स्वरूपों में देख सकते हैं। एक स्वरूप तो वो कि हम उनको मानव माने, अपना पूर्वज माने, अपने आप को उनका वंशज माने और ये संकल्प लें कि हम भी राम जी जैसे बन सकते हैं। दूसरी धारणा ये कि हम राम जी को परमेश्वर का अवतार माने, ईश्वर का अवतार माने, हम राम जी को विष्णु भगवान का अवतार माने, राम जी को देवता माने, राम जी को चमत्कारिक पुरुष माने। ये दो अवधारणाएं हो सकती हैं। इसमें हम यदि बात करें, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे कहते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज को लगातार 20 वर्षों से हम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में सीखने की, जानने की कोशिश करते हैं, नया नया सीखते हैं। तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि महापुरुषों के चित्र से हम उनके चरित्र की प्रेरणा लें और उनके जैसा चरित्र हम बनाएं, उनके चित्र से ये प्रेरणा हमें मिले तो उनके चित्र को देखने का लाभ है, उनकी चित्र से संकल्प करने का लाभ है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें व्यक्ति की पूजा नहीं करनी, उसके व्यक्तित्व की पूजा करनी है। हमें चित्र की पूजा ना करके उसके चरित्र की पूजा करनी है ताकि हम उन जैसे बन सकें। आज हम भगवान राम की पूजा तो करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन जब हम भगवान राम को देवता मान लेते हैं, भगवान राम को चमत्कारिक पुरुष मान लेते हैं, भगवान राम को अजूबा मान लेते हैं, भगवान राम को अवतारी मान लेते हैं, तो हम अपने आप को राम का केवल भक्त बना लेते हैं। हम वो संभावना खत्म कर देते हैं कि हम भी राम बन सकते हैं, हमारे भीतर भी राम जाग सकते हैं। और राम केवल हमारे नहीं है, राम केवल हिंदुओं के नहीं है, राम केवल ये पृथ्वी के इस भारत भूभाग पर बसने वाले विशेष मान्यताओं वाले समुदाय के नहीं है। राम जी की बात की जाए तो राम जी पूरी मानवता के हैं। अगर हम राम जी को देवता मानते हैं, राम जी को भगवान मानते हैं, राम जी को चमत्कारिक मानते हैं, अवतार मानते हैं, तो इससे ये तो होगा और ये हुआ भी है
कि राम जी लोकप्रिय होकर घर घर तक पहुंच गए, जन जन तक पहुंच गए, लेकिन आज हमें राम जी का मूल स्वरूप भी समझना है ताकि हम अपने भीतर भगवान राम को उतार सके, अपने भीतर भगवान राम को महसूस कर सके, अपने भीतर भगवान राम जैसा संकल्प उतार कर राम जैसा तप, राम जैसा त्याग, राम जैसी पवित्रता, राम जैसी मर्यादा हम अपने भीतर धारण कर सके। ये आज की आवश्यकता लगती है। राम मंदिर हमारे गौरव का प्रतीक है। हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारे महामानव जिन्होंने मर्यादा के नए कीर्तिमान स्थापित किए, यदि कोई उनका मंदिर तोड़ता है और वो विदेशी हमलावर है तो उस टूटे हुए मंदिर के खंडहर जब तक रहेंगे तब तक हम अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को जगा नहीं सकते। तो विदेशी हमलावरों के निशान मिटने ही चाहिए। भगवान राम की स्मृति में जहां उनका जन्म हुआ वहां पर उनका मंदिर बनना हम सब के लिए अत्यंत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है, और इससे अधिक प्रसन्नता और कुछ हो नहीं सकती। अब आगे हमें यह सुनिश्चित करना है कि आगे कोई मोहम्मद गोरी ना आए, कोई अलाउद्दीन खिलजी ना आए, कोई मोहम्मद कासिम ना आए, आगे कोई औरंगजेब ना आए, आगे कोई बाबर ना आए, जो हम आगे कोई अंग्रेज ना आए, आगे कोई मुगल ना आए, आगे कोई शक ना आए, आगे कोई हुण ना आए, आगे किसी भी प्रकार से यूनानियों के आक्रमण ना हो, ताकि हमारा देश फिर से पराभव हो, हमारे देश के अंदर फिर से गुलामी हो, ये हम नहीं चाहते। और अगर हम ये नहीं चाहते, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत के अंदर दोबारा से राम राज्य लाना चाहते हैं। राम का राज्य कैसा था इसके बारे में आपने खूब सुना है। जब भी आदर्श राज्य की परिकल्पना होती है तो किसी और देश में हजारों, सैकड़ों देश हैं, सैकड़ों देशों में हजारों की संख्या में राजा रहे हैं और हजारों राजाओं के वंश अब तक हो चुके हैं। उन सब राजाओं के बीच में भी यदि कभी चर्चा होती है तो वो भारत के राम राज्य की चर्चा होती है, वो श्री राम के राम राज्य की चर्चा होती है, और कहीं के राम राज्य की चर्चा नहीं होती। मनुष्य और देवताओं में क्या फर्क है? मनुष्य और देवताओं में एक ही बड़ा फर्क है कि देवता जब आते हैं तो वो अपनी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। देवताओं की शक्ति प्रकट है, उनको विशेष कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। भगवान राम हमें सिखाते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ये बताते हैं कि मनुष्य और देवताओं के अंदर केवल एक ही अंतर है कि देवताओं के अंदर शक्ति है, उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। लेकिन यदि हम भगवान राम को अपना आदर्श मानते हुए भगवान राम के रास्ते पर चलते हैं तो हम भी अपने भीतर, जैसे मनुष्य के अंदर जितनी शक्तियां वो गुप्त हैं, हम राम जी को आदर्श मानते हैं। मनुष्य के अंदर जो गुप्त शक्तियां हैं, ये तो आधुनिक विज्ञान ने भी मान लिया कि हमारे मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के एक एक हिस्से के अंदर इस दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी का सारा हिस्सा उसके अंदर समा सकता है और उसके बाद भी हमारा मस्तिष्क खाली रहेगा। बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने अपने मस्तिष्क का अधिकतम 5%, 7% प्रयोग किया है। सामान्य व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 1%, 2% प्रयोग करता है। पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि हमारे अंदर असाधारण शक्तियां हैं, असाधारण योग्यताएं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम महामानव बन सकते हैं। तो फर्क कितना है देवताओं और मनुष्यों में? देवताओं की शक्तियां प्रकट हैं, मनुष्यों की शक्तियां प्रकट नहीं हैं, गुप्त हैं। यदि हम राम जी को अपना आदर्श मानते हैं, राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, तो हम देवता बन सकते हैं, हम अपनी शक्तियों को जगाकर। और राम जी तो देवताओं से बड़े थे। रावण को एक वरदान था, रावण को यह वरदान था कि रावण वर मांगता है कि मैं देवताओं से, किन्नरों से, सारी जितनी जातियां होती हैं उनमें से किसी से भी ना मरूं। लेकिन वो अहंकार में जब वो वर मांगता है तो दो चीजों को इंक्लूड करना भूल जाता है, वो वानर और नर का नाम लेना भूल जाता है। अब राम जी नर के रूप में जन्म लेते हैं, जिसको देवता नहीं मार सकते, जिसको असुर नहीं मार सकते, उस आतताई रावण का वध राम जी करते हैं। किस रूप में करते हैं? मनुष्य के रूप में करते हैं। मतलब जो काम दिव्य शक्तियों वाले देवता नहीं कर सकते वो काम राम जी करते हैं। किस रूप में करते हैं? मनुष्य के रूप में। तो यदि हम राम जी को अपना पूर्वज मांगते हैं तो हमारी ये धारणा दृढ़ हो जाती है, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि हम भी चाहें तो राम जी जैसे बलवान बन सकते हैं, राम जी जैसे महान बन सकते हैं। दुनिया के अंदर देखिए जितने महापुरुष हैं, एक मिनट के लिए मैं पोज लेता हूं एक बार।
बस। दुनिया के अंदर जितने महापुरुष हैं, कई बार हम राम जी को देवता मान लेते हैं। अब देवता मानते हैं तो मैं ये मानता हूं कि राम जी वर्ल्ड लीडर हैं। राम जी एक ऐसे लीडर हैं, ऐसे महानायक हैं, ऐसे महापुरुष हैं। इतिहास में जब हम राम जी को देखते हैं, राम जी के साथ साथ इतिहास में बहुत से लोग हुए हैं, किसी के नाम के, किसी के चरित्र के साथ ऐसी रामलीला नहीं की जाती, किसी के नाम के साथ ऐसा नाम नहीं जोड़ा जाता, मर्यादा नहीं जोड़ी जाती जिसको सबसे महान नहीं माना जाता। तो राम जी ऐसे नायक हैं, ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महानायक हैं जो अपने जीवन में ये परीक्षा करके दिखाते हैं कि चाहे कितना भी तपा लो, जला लो, गला लो, खींच लो, मोड़ दो, दबा दो, जो सोना होता है वो और तपता है तो और निखरता है। राम जी का जो चरित्र बना, राम जी की जो छवि बनी, वो किसी मीडिया मैनेजमेंट से नहीं बनी, किसी इवेंट मैनेजमेंट से नहीं बनी, किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से नहीं बनी। राम जी की जो छवि बनी वो किसी राजा महाराजा के सोने चांदी के नौलखे हार को पहनने से नहीं बनी। राम जी बने, जब माता कैकेयी ने राम जी को वन में भेजा तो जाते हुए वो राजकुमार थे, लेकिन 14 साल बाद जब वो वापिस आते हैं तो वो राजकुमार नहीं होते, वो देवताओं से भी बड़े हो जाते हैं। और जब वो वन में होते हैं तो उनके पास कोई सिंहासन नहीं है, कोई राजसत्ताएं नहीं है, किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है। जब वो वन में रहते हैं तो वो संघर्ष करते हैं, तप करते हैं। उनके वस्त्र सामान्य ऋषियों जैसे वस्त्र, तपस्वियों जैसे वस्त्र होते हैं जो वो हाथ से सीकर खुद बनाते हैं। कंद मूल का भोजन करते हैं, कंद मूल खाते हैं। तो राम जी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी छवि को, अपनी इमेज को किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से, किसी वस्त्रों से, आभूषणों से, किसी इवेंट मैनेजमेंट से, किसी मीडिया मैनेजमेंट से नहीं बना सकते। और राम जी, देखिए ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब देवताओं ने मनुष्यों से सहायता मांगी, लेकिन राम जी ऐसे थे जिन्होंने मनुष्य के जन्म लेकर देवता जो काम नहीं कर सकते वो काम करने का काम राम जी ने किया। कई बार ये कहा जाता है कि राम जी तो लीला कर रहे थे, राम जी ने तो चमत्कार किया, राम जी तो जो कर रहे थे उसका उनको पहले से ही पता था, सब कुछ पूर्व निर्धारित था। उनका जन्म लेना, उनका वन में जाना, माता सीता का हरण होना, उनका लंका के ऊपर पुल बनाना, समुद्र के ऊपर पुल बनाना, लंका के ऊपर आक्रमण करना, ये सब पूर्व निर्धारित था। जब हम ये कहते हैं तो हम एक झटके में भगवान राम के तप को, त्याग को, पुरुषार्थ को कम कर देते हैं। जब ये पूर्व निर्धारित था तो इसका मतलब क्या है कि राम जी को कोई कष्ट नहीं हुए, राम जी ने कोई तप नहीं किया, राम जी ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। इसका मतलब वो उनके लिए एक तरीके से एक नाटक की भूमिका थी। ऐसा करके हम जहां राम जी को तो दिव्य बना देते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद राम जी के तप, त्याग और पुरुषार्थ से जो अंदर से हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रोग्रामिंग निकलती है कि हम राम जी से प्रेरणा लें, उनके जैसा बने, और जैसे ही ये बात हमारे मन में डाली जाती है तो हम सोच लेते हैं कि ये तो कोई दिव्य पुरुष कर सकता है, ये तो कोई महापुरुष कर सकता है, हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं बन सकते। और जब ऐसा हो जाता है तो राम बनने की संभावना खत्म हो जाती है, राम जगने की संभावना खत्म हो जाती है। तो हम राम जी का सम्मान करें, राम जी के चरित्र का गायन करें, राम जी हमारे पूर्वज हैं इसको भी माने, लेकिन ये उम्मीद छोड़ दें कि राम जी कोई चमत्कारिक ऐसे पुरुष थे जो हम नहीं बन सकते। राम जी तो साधारण रूप में जन्म लेकर बार बार, यदि वो अवतार थे, वो चमत्कारिक पुरुष थे, तो वो वन में जाते थे, तो वन में जाने की जरूरत नहीं थी, वो रावण के ऊपर सीधे आक्रमण कर सकते थे। अगर वो चमत्कारिक पुरुष थे, वो जब 6 दिन विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते हैं तो 6 दिन 6 रात सोते नहीं है। विश्वामित्र जी उनको दिव्यास्त्र देते हैं तो बहुत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। तो उनको वो करने की जरूरत नहीं थी, उनको वन में जाने की जरूरत नहीं थी, उनको रावण का वध करना था। यदि वो भगवान के ही अवतार थे, भगवान को, परमेश्वर को करना था, तो ये वन की रचना रचने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे भी रावण को मार सकते थे। उनको हनुमान जी को भेजने की आवश्यकता नहीं थी कि सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी जाएंगे। वो चाहते तो अगर वो विष्णु जी के अवतार थे तो अपने गरुड़ को भेज सकते थे। अगर वो भगवान के अवतार थे तो समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, समुद्र के आगे विनती करने की आवश्यकता नहीं थी। समुद्र के आगे 3 दिन तक भगवान श्री राम
लगातार दिन रात विनती करते रहते हैं कि हे समुद्र मुझे मार्ग दे दो, क्योंकि लंका में आतताई रावण रहता है, उसके ऊपर आक्रमण करना है। लेकिन समुद्र जब मार्ग नहीं देता तो फिर वो उनको एक योद्धा की तरह सुखाने का प्रण लेते हैं। लेकिन समुद्र के साथ भी अनुनय विनय करते हैं। जब उनको वन में जटायु मिलते हैं और जटायु जब कहते हैं कि मैं महाराजा दशरथ का साथी रहा हूं, तो पिताजी का साथी जानकर वो उनका पूरा सम्मान करते हैं। और जब जटायु ये कहते हैं कि मैं यहां पर कुटिया में जब आप लोग बाहर जाओगे तो मैं सीता की देखरेख एक बेटी की तरह करूंगा, तो राम जी के अंदर अहंकार नहीं जागता कि ये हमारी क्या रक्षा करेंगे। हमारी रक्षा करवाने के लिए विश्वामित्र जी तक खुद हमें मांगकर ले जाते हैं। जब वो वन में जाते हैं, उनके पास ऋषि मुनि आते हैं, तो उन सारे ऋषि मुनियों का दुख हरते हैं। उन ऋषि मुनियों की जिन राक्षसों के साथ लड़ाई है, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर राम जी लगातार लड़ते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं। यदि हम इन सारी चीजों को केवल हम लीला मान लें, केवल ये कहें कि ये पूर्व निर्धारित था, ये तो केवल एक नाटक की तरह था, ये तो एक स्टेज के ऊपर जैसे जो परफॉर्म करना है कलाकारों को, केवल वो पूर्व निर्धारित तय भूमिका थी, तो हम अपने बीच में और राम जी के बीच में बहुत बड़ा गैप बना लेते हैं। हमारे पूर्वज होते हुए भी, हम उनके वंशज होते हुए भी हम अपने आप को ये मान लेते हैं कि हम राम नहीं बन सकते, हमारे अंदर राम नहीं जाग सकता। आज इस धारणा को तोड़ने की आवश्यकता है। राम जी के जीवन से, राम जी के चरित्र से हम ये प्रेरणा लें कि राम जी हमारे पूर्वज थे, राम जी का रक्त हमारी रगों में है। और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का, बायोलॉजी का ये सिद्धांत है कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो सबसे अच्छा होता है, वही सबसे अच्छे को जन्म दे सकता है। सबसे अच्छे श्रेष्ठ से ही श्रेष्ठ का सृजन होता है, पैदा होता है। हम उस सिद्धांत को भी नकार देते हैं। तो राम जी को हमें महामानव मानना है, महापुरुष मानना है, लेकिन चमत्कारिक पुरुष नहीं मानना। कई बार वामपंथी ये हमारे सामने कई बार ये ढोंग आडंबर करते हैं। ये कहते हैं कि अच्छा, आपके राम जी यदि चमत्कारिक पुरुष थे, यदि महापुरुष थे, तो उनका मंदिर जब टूट रहा था, बाबर जब तोड़ रहा था, तो उन्होंने अपने मंदिर की रक्षा क्यों नहीं की, अपनी जन्मभूमि की रक्षा क्यों नहीं की, उन्होंने खुद की रक्षा क्यों नहीं की। और जो भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा कैसे करेगा। तो ऐसे वामपंथी लोग, ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग, असुर प्रकृति के लोग हमारे शब्दों से के साथ खेलते हुए, हमारे अज्ञान के साथ खेलते हुए कई बार हमें बुद्धू बना देते हैं, हमें मूर्ख बनाने का काम करते हैं, हमारी आस्तिकता को तोड़ने का काम करते हैं। तो हमें इस षड्यंत्र में नहीं आना। हम राम जी को अपना पूर्वज मानेंगे, हम उनके वंशज हैं और उनके जैसा वीर, उनके जैसा पराक्रमी हमें बनना है, ये संकल्प हमें लेना है। और देखिए, कोई भी देवता उतना ही शक्तिशाली होता है जितने उसके भक्त शक्तिशाली होते हैं। कोई भी पूर्वज उतना ही शक्तिशाली होता है। किसी भी देश की संस्कृति उतनी ही शक्तिशाली और महान होती है जितने उस संस्कृति को, उस पूर्वजों को मानने वाले वंशज होते हैं। वो जैसे होते हैं वैसी ही उनकी संस्कृति बनती है। आज इजराइल छोटा सा देश है, 50 लाख की आबादी है, केवल 50 लाख की। पूरी दुनिया की 700 करोड़ की आबादी में कहीं ठहरती नहीं है, लेकिन इस 50 लाख की आबादी ने अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में महान दिखा दिया, केवल अपने तप, त्याग और पुरुषार्थ के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर। तो जो संस्कृतियां, जो सभ्यताएं, जो पीढ़ियां, जो लोग, जो कौम, जो जातियां संघर्ष करती हैं, वही महान बनती हैं और उन्हीं की संस्कृति को महान बताया जाता है, महान माना जाता है। हमारी संस्कृति के अंदर राम जी की महानता रही है, तो लाखों सालों से ये संस्कृति मिट नहीं पाई। लेकिन ये राम जी की महानता, अगर हम केवल इसको चमत्कार मानेंगे तो ये महानता धीरे 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 कम होती चली जाएगी। हमें इस महानता को उसी स्तर पर फिर से लाना है कि हमारे भीतर से, हमारे आसपास से राम जी निकलें। वामपंथी राम जी के नाम से, रामायण के नाम से बहुत डरते हैं। राम जी को झूठा बताएंगे कि रामायण तो झूठी है, रामायण तो एक मिथ है। राम जी को झूठा बताएंगे, फिर रावण को महान बताएंगे, राम जी को गलत बताएंगे कि राम जी ने तो सीता माता का त्याग किया, राम जी ने तो शंभुक का वध किया, राम जी ने तो सीता माता को वन में भेज दिया, राम जी ने तो सीता माता की अग्नि परीक्षा ली, राम जी ने तो वाली को छुपकर माना। फिर रावण को महिमा मंडित करेंगे कि रावण तो बहुत पंडित था, रावण तो ज्ञानी था, रावण तो किसी भी स्त्री को टच नहीं करता था। फिर वो कहेंगे जी माता सीता
कई महीनों तक रावण की अशोक वाटिका में रही। देखो रावण कितना महान और ईमानदार था कि उसने माता सीता को छुआ भी नहीं उनकी मर्जी के बिना। तो ये सारे महिमा मंडन करके वामपंथी गैंग के लोग, असुर प्रकृति के लोग और विदेशी षड्यंत्रकारी राम जी को झुठलाना चाहते हैं, रामायण को झुठलाना चाहते हैं, ताकि भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जा सके। हमें राम जी को समझना है, रामायण को समझना है और उनके जैसा अपने आप को बनाना है। क्योंकि वामपंथियों को पता है कि भारत के अंदर यदि राम जी का चरित्र सामने रख दिया, राम जी के एक पत्नी के व्रत को सामने रख दिया, राम जी किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान करते थे, यह सामने रख दिया, तो कोई भी युवा बलात्कार नहीं कर सकता, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। राम जी ने कैसे सिंहासन को ठोकर मारी। रघुकुल में जब सिंहासन राज तिलक की तैयारी होती है तो उसकी रिहर्सल होती है, पहले दिन रिहर्सल हो चुकी है। जैसे राज तिलक होता है वैसे राज तिलक की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। राम जी राजा बन चुके हैं, सब लोग उनको बधाई दे चुके हैं और केवल रात रात का समय शेष है। उस रात रात के समय में जब उनके पिताजी उनको बुलाते हैं तो पिताजी के कहने से पहले ही वो समझ जाते हैं। माता केकई जब एक बार कहती है तो पूरे सिंहासन को ठोकर मार देते हैं। राम जी का चरित्र यदि भारत के युवाओं के सामने होगा तो भारत का युवा, भारत का कोई डॉक्टर लालची होकर किडनी नहीं निकाल सकता, भारत का कोई इंजीनियर इतना भ्रष्ट नहीं हो सकता कि वो कोई ऐसा पुल बनाए जो दूसरे दिन टूट जाए, भारत के अंदर कोई व्यक्ति रिश्वतखोरी नहीं कर सकता, काम चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी का चरित्र सामने होगा। तो राम जी के चरित्र को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति तक बताना है। आप कल्पना कीजिए राम जी कितने महान होंगे। अपने पिता बूढ़े हैं, अशक्त हैं, उन्होंने एक वचन कभी किसी समय दिया होगा, उस पिता का वचन पालन करने के लिए कभी जो वन में रहे नहीं, कभी सोने चांदी हीरे जवाहरात को छोड़कर कभी कोई कपड़े नहीं पहने, जिनके सामने सैकड़ों सेवक रहते हों, जो महलों के गद्दों पर सोए हों, वो 14 वर्ष का संकल्प ले लेते हैं। अयोध्या के बारे में ये कहा जाता था, दशरथ के बारे में ये कहा जाता था कि दशरथ माना ऐसे राजा जिसका रथ 10 दिशाओं में गया हो। इस दुनिया में 10 दिशाएं मानी जाती हैं, उन 10 की 10 दिशाओं को दशरथ ने जीता था। कैसे जीता था कि राजा दशरथ से सहयोग मांगने के लिए देवता भी आते थे कि आप हमारी ओर से आकर युद्ध करो, असुरों को परास्त करने के लिए हमारी मदद करो। ऐसे दशरथ थे। तो ऐसे दशरथ के राज्य के, अयोध्या के राज्य के चक्रवर्ती सम्राट उनको होना था और उनको कहा गया, और रात की रात में उन्होंने वो सब के ऊपर ठोकर मार दी। अपने यहां तो भारत में इतिहास कौन सा पढ़ाया जाता है? इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जहांगीर ने शाहजहां को लाल किले के अंदर कैद कर दिया और कैद करने के बाद उसको इतना पानी भी नहीं देता था कि उसकी प्यास बुझ जाए। अपने पिता की सिंहासन के लिए हत्या करना, उसको मारना, ये विदेशी संस्कृति, ये मुगल संस्कृति, ये इस्लामिक संस्कृति, इसको महान बनाकर पढ़ाया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। औरंगजेब जिसने अपने 38 रिश्तेदारों का कत्ल किया और 38 रिश्तेदारों का कत्ल करके जो गद्दी के ऊपर बैठा, ऐसे व्यक्ति का चरित्र महान बताया जाता है, ऐसे व्यक्ति के चरित्र को पढ़ाया जाता है। राम जी की विशालता देखिए। जिस माता ने उनको वन में भेजा, वन में जाते हुए उस माता के प्रति भी राम जी के मन में कोई 1% भी दुर्भावना नहीं थी। सौतेली मां से भी ऐसे प्रेम करते थे जैसे सगी मां से प्रेम करते हैं। भरत जी जब जंगल में मिलने के लिए जाते हैं तो भरत जी को कहते हैं कि देखो, अपनी माता को कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलना, अपनी माता का पूरा सम्मान करना है, और ये जो सब कुछ हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ है, इसके लिए अपनी मां के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रखना। वो ऐसे ही मेरी मां है जैसे कौशल्या मेरी मां है। ऐसा राम जी का चरित्र था। राम जी ने कहा तो कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि वचन तो आपने दिया था, मैं क्यों पालन करूं। अब वन में जाना है तो 14 साल के लिए वन में जाना कोई पॉसिबल थोड़ी है। फिर ये नहीं एक्सक्यूज किया कि 4 बेटे हैं, मुझे ही क्यों भेज रहे हो, भेजना है तो शत्रुघ्न को भेज दीजिए, लक्ष्मण को भेज दीजिए। फिर ये एक्सक्यूज नहीं किया कि अब आपने तो राज भोग लिया, अब मेरी बारी आई तो मुझे वन में भेज रहे हो। राम जी खुशी खुशी जाते हैं, और जब उनके साथ जाने के लिए लक्ष्मण तैयार होते हैं तो उनको मना करते हैं, माता सीता तैयार होती है तो उनको मना करते हैं। तो ऐसे राम जी थे।
जिनकी सहायता मांगने के लिए ऋषि मुनि तो आते ही आते थे, देवता भी आते थे। अपने आप को इतना बलशाली उन्होंने बना लिया। राम जी के अंदर हमें जो राम जी को देखना है वो अपने पूर्वज के रूप में, अपने पितामह के रूप में, और राम जी को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में देखना है। राम जी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसी है उसकी चर्चा हम करेंगे धीरे धीरे। आगे हम आने वाले समय में उसकी चर्चा करने वाले हैं। राम जी की लीडरशिप ऐसी थी, ऐसा आदर्श राज्य था कि आज भी आदर्श राज्य की चर्चा होती है, लोकतंत्र की चर्चा होती है तो राम जी का नाम आता है। राम जी लोकतंत्र की स्थापना करने में राम जी का बहुत बड़ा योगदान हुआ है। राम जी जो वन में गए तो वन में जाने के बाद दंडकारण्य में गए, दंडक वन में गए, अरण्य में गए, दंडक अरण्य मतलब ऐसा वन जो दंडक के नाम से था उसके अंदर गए। और वो जो दंडक वन है वो आज का, आप चित्रकूट के आसपास का उत्तर प्रदेश का एरिया ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, इसका लगभग 1 से 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जितना है, उसके अंदर जितनी वानर जाति हैं, जितनी आदिवासी जाति हैं, जनजातियां हैं, जितनी अलग अलग जातियां हैं, उन सब जातियों को संगठित करना, उन सब जातियों को सिखाना, उन सब जातियों को महान बनाना, उन सब जातियों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना। और ये सब करने के बाद भी वहां पर राज्य अपना स्थापित नहीं किया। ऋषि मुनि उनको बुलाने के लिए जाते थे, वो राक्षसों को परास्त करते थे, उनके जैसा बलशाली कोई नहीं, तो भी जंगल के अंदर जाकर उन्होंने दूसरी जाति वाले लोगों को, दूसरे लोगों को खुद लीडर बनाया। लीडरशिप की परिभाषा क्या है कि सच्चा लीडर वही होता है जो अपने नीचे दूसरों को लीडर बनाता है। तो राम जी के अंदर वो ताकत थी, वो खुद तो बड़े लीडर थे ही थे, उन्होंने अपने जितने नीचे लोग थे उन सबको भी लीडर बनाने का काम किया, उन सबको महान बनाने का काम किया। अगर हम राम जी को पूर्वज के रूप में मानते हैं तो राम जी को पूर्वज के रूप में मानते ही कोई बाबर दोबारा से नहीं आ सकता, औरंगजेब नहीं आ सकता, अलाउद्दीन खिलजी नहीं आ सकता। ऐसे महान हमारे पूर्वज थे। वामपंथी चाहते हैं कि वो या तो रामायण को मिथ साबित कर दें, कपोल कल्पना साबित कर दें कि ये तो झूठा ग्रंथ है, ये तो ऐसे ही कहानी है जैसे अलिफ लैला की कहानी अरब में सुनाई जाती है, जैसे वो यूरोप के अंदर दूसरी कुछ काल्पनिक कहानियां सुनाई जाती हैं जिसमें एक बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्तियों के देश में चला जाता है, बहुत बड़ा व्यक्ति फिर बहुत छोटे व्यक्तियों के देश में चला जाता है। वो जो एलिस इन वंडरलैंड से लेकर जितनी कहानियां सुनाई जाती हैं, तो ये वामपंथी क्या कहते हैं कि जी ऐसे ही कहानियां हैं। लेकिन राम जी के प्रमाण एक नहीं 50 प्रमाण भारत में और भारत से बाहर मिल चुके हैं। राम जी के सामने कितनी भी विषम परिस्थितियां आई, बाधाएं आई, आंधी आई, तूफान आए, विपत्तियां आई, पैरों में छाले पड़े, वेदना के पहाड़ टूटे, इन सब से संघर्ष करके वो महानायक बने हैं। तो वामपंथियों को तकलीफ इस बात की है कि राम का मंदिर बनेगा, राम जी का चरित्र आएगा, राम जी का चरित्र सामने आएगा, तो लोग राम जी से प्रेरणा लेंगे, तो राम जी जैसा तप सीख जाएंगे, त्याग सीख जाएंगे। और राम जी का समय हम 10,000 साल माने या 10 लाख साल माने, अलग अलग उसमें मान्यता है। लेकिन यदि हम 10,000 साल भी मानते हैं, 7,000 साल भी मानते हैं, 7,000 साल से लेकर 10 लाख वर्षों तक, लगभग 8.5 लाख वर्षों तक की मान्यता है कि राम जी का समय इससे और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अभी जो आधुनिक विज्ञान है इसके बारे में हम बहुत बार बात करते हैं कि इसके अंदर बहुत शोध, बहुत सुधार होने की आवश्यकता है। तो इस आधुनिक विज्ञान को हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। तो हम यदि 7,000 साल भी मानते हैं तो रामायण के समय में पुष्पक विमान उड़ते थे, रामायण के समय में को 7,000 साल भी मान लिया जाए, और यदि राम को हम साबित कर देते हैं, यदि हम पूरी दुनिया में राम जी को स्थापित कर देते हैं, तो यह अपने आप स्थापित हो जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक सभ्यता संस्कृति वाला महान देश केवल भारत रहा है। भारत की संस्कृति सबसे पुरानी रही है, भारत का ज्ञान विज्ञान सबसे पुराना रहा है। और केवल ये चीज स्थापित हो जाती है तो वामपंथियों के मंसूबे खत्म हो जाएंगे, वामपंथियों के मंसूबे टूट जाएंगे। राम जी को स्थापित करते हैं तो राम जी जैसे नायक भारत के अंदर दोबारा निकलेंगे, दोबारा से भारत विश्व गुरु बनेगा, दोबारा से भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे अधिक होगी। जैसे भोगी व्यक्ति अपने भोग के लिए, विलास के लिए, लालच के लिए संघर्ष करता है, यदि हम राम जी को मानेंगे
राम जी को साबित करेंगे, राम जी का आदर्श, राम जी की प्रेरणा सामने रखेंगे, तो हमारे सामने एक ऐसा नायक आएगा जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा, अपने सिंहासन के लिए नहीं लड़ा। वो लड़ा तो किसके लिए लड़ा? ऋषि मुनियों ने बुलाया तो हर ऋषि मुनि ने कहा कि मेरे सामने ये राक्षस है, ये अत्याचारी है, इससे मुझे रक्षा करो। तो उसी से भिड़ गए, लहू लुहान हुए, दिक्कतें आई, कंदमूल खाए, नंगे पैर चले, अपने हाथ से सिलकर सूत काट कर वस्त्र पहने, कंदमूल खाए, जंगल की झोपड़ी में रहे, जमीन पर सोए, जंगली जानवरों के बीच में रहे, रक्षा करने के लिए बार बार रात भर जागते रहे। लेकिन इन सब के बीच में भी उन्होंने कभी अपने सिंहासन का संघर्ष ना करके दूसरों के लिए संघर्ष किया, अपनी उदर पूर्ति, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए संघर्ष नहीं किया, अपने भोग के लिए, अपने विलास के लिए संघर्ष नहीं किया। जैसा जो ग्लोबल लीडर होता है, वर्ल्ड लीडर होता है, जो महानायक होता है, जो सर्वश्रेष्ठ लीडर होता है, वो अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है, सिद्धांतों के लिए लड़ता है, मर्यादाओं के लिए लड़ता है। उसका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं होता, उसका संघर्ष धन संपत्ति के लिए नहीं होता, वो समाज के कल्याण के लिए लड़ता है, देश के उत्थान के लिए लड़ता है, मानवता की सेवा के लिए लड़ता है, इस धरा को, इस वसुंधरा को, इस समाज को कुरीतियों से मुक्त करने के लिए लड़ता है, बुराइयों से मुक्त करने के लिए लड़ता है, सबके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लड़ता है। तो वामपंथियों को चिंता इस बात की है कि मंदिर बनेगा, राम जी दोबारा से आएंगे, राम जी के ऊपर शोध होगा, राम सेतु के ऊपर शोध होगा, राम जी के स्थानों के ऊपर शोध होगा। और इस हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के मन में यदि ये बैठ गया कि राम हुए हैं और हमारे पूर्वज हुए हैं और हमारी तरह एक मानव के रूप में हुए हैं, जिन्होंने अपने मानव के गुणों का इतना विकास किया कि वो महामानव बन गए, वो पुरुष से महापुरुष बन गए, पुरुष से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, तो वो व्यक्ति अपना चरित्र राम का सामने रखेंगे। उनके सामने औरंगजेब का, शाहजहां का, जहांगीर का, अकबर का, बाबर का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद गोरी का चरित्र नहीं होगा, उनके सामने ये आदर्श चरित्र होंगे। उनके चरित्र ये शाहरुख खान, ये आमिर खान, ये सलमान खान, ये झूठे फिल्म स्टार नहीं बन पाएंगे। उनका चरित्र भारत की माताओं का चरित्र, भारत की लड़कियों का चरित्र कोई सन्नी लियोनी नहीं होगा, कोई हेमा मालिनी नहीं होगा, कोई ऐश्वर्या राय नहीं होगा। उनका चरित्र माता सीता होगी, जो अपने परिवार के लिए, अपनी मर्यादाओं के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने पति के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, जो राज सिंहासन को, महलों के सुख संपत्ति को ठोकर मानकर जो एक सूती साड़ी पहनकर नंगे पैर निकल पड़ती है, ऐसा आदर्श हमारे सामने बनेगा तो एक एक नारी माता सीता बनेगी। तो वामपंथियों को डर ये लगता है कि राम मंदिर बनेगा, राम जी के ऊपर बात होगी, राम का आदर्श चरित्र आएगा, और किसी दिन यदि इस भारत के समाज ने, भारत की संस्कृति ने राम के आदर्श को अपना लिया, इस 100 करोड़ की आबादी में यदि 100 व्यक्ति भी राम जी जैसे बन जाते हैं तो फिर भारत को गुलाम नहीं बना पाएंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाएंगे। ये उनका डर है। राम जी हमें सिखाते हैं कि नायक कैसे बनना है। राम जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हीरे की तरह, कि देखिए कोयला हीरा कब बनता है? जब हजारों किलोमीटर नीचे, हजारों डिग्री तापमान के ऊपर, हजारों टन के प्रेशर को जब कोई कोयला हजारों वर्षों तक लगातार झेलता है तो वो हीरा बन जाता है। ऐसे ही हीरा बनने की प्रेरणा राम देते हैं। राम हमें बताते हैं कि नायक कैसे बना जाता है। राम हमें सिखाते हैं कि एक मानव के रूप में जन्म लेकर हम साधारण से असाधारण कैसे हो सकते हैं, हम मनुष्य से देवत्व की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम पुरुष से महापुरुष कैसे हो सकते हैं, हम व्यक्ति से उठकर व्यक्तित्व की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं। ये राम जी हमें बताते हैं। वो बताते हैं कि हम नर से बड़े होकर नायक, और नायक नर से भी बड़े होकर नारायण कैसे बन सकते हैं। ये राम जी हमें सिखाते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जब राम जी अयोध्या से गए थे तो माता कैकेयी ने यह सोचा था कि इस सुकोमल राजकुमार को मैं 14 वर्षों तक यदि वन में भेज दूंगी तो अयोध्या का राज सिंहासन सदा मेरे बेटे के पास रहेगा, मेरे बेटे के बेटे के पास रहेगा। इन 14 वर्षों में राम जाएंगे राजकुमार के रूप में, वनवासी के रूप में रहेंगे, तो या तो वहां उनको कोई सांप काट लेगा, या कोई जंगली जानवर खा लेगा, या वो विक्षिप्त हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, या उनको शुगर हो जाएगी, उनकी कोई बीमारी हो जाएगी। तो माता कैकेयी ये सोचती हैं कि अब राम वापिस आने वाले नहीं है। लेकिन राम हमें सिखाते हैं,
हमें बताते हैं कि राम जी जब गए थे तो राजकुमार थे, लेकिन जब वो वापिस आए तो वो महानायक बनकर, महापुरुष बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए कि रघु से लेकर, पृथ्वी से लेकर, सगर से लेकर, भागीरथी से लेकर, भरत से लेकर, उनके कुल में पता नहीं कितने राजा हुए, उन सबको हम याद करते हैं किसी एक प्रसंग के लिए, लेकिन राम जी का नाम अमर हो जाता है। तो यह हमें सिखाता है कि 10 लाख सालों बाद भी किसी व्यक्ति का शरीर इस दुनिया पर नहीं है, लेकिन जिसका व्यक्तित्व, जिसका कर्तृत्व और जिसके विचार अभी भी, जो एक एक भारत के व्यक्ति के अंदर नसों में लहू बनकर दौड़ते हैं, वो कैसे बना जाता है, ये राम जी का जीवन हमें सिखाता है। राम जी का जीवन हमें स्वदेशी की प्रेरणा भी देता है। देखिए, राम जी जब वन में जाते हैं तो वन में जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं, पैरों के अंदर कोई चप्पल नहीं है, कोई पादुकाएं नहीं है। सोने की पादुकाओं की तो बात छोड़ दीजिए, लकड़ी की पादुकाएं भी नहीं है। जब जाते हैं तो उत्कल वस्त्र पहन लेते हैं, गेरवे वस्त्र पहन लेते हैं, सामान्य सूती वस्त्र पहनकर जाते हैं, जटा रख कर जाते हैं, सब कुछ छोड़कर जाते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं साथ लेकर जाते। नहीं छोड़ते तो केवल अपना धनुष बाण नहीं छोड़ते, अपने शस्त्र नहीं छोड़ते। ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें शक्ति की उपासना करनी है। हमारी भारत की संस्कृति संत सिपाही की संस्कृति है, योगी योद्धा की संस्कृति है, संत सैनिक की संस्कृति है, शस्त्र और शास्त्र की संस्कृति है। हमारी संस्कृति माला और भाला की संस्कृति है कि हमारे एक हाथ में माला रही है तो एक हाथ में भाला रहा है। एक हाथ में यदि हमने चमत्कार को रखा है, मतलब भक्ति को रखा है, मतलब आराधना, ध्यान और उपासना को रखा है, तो दूसरे हाथ में हमने तलवार को रखा है। एक हाथ में शास्त्र को रखा है, वेद दर्शन उपनिषद को रखा है, तो दूसरे हाथ में हमने शस्त्र को रखा है। तो राम जी प्रेरणा देते हैं, सब छोड़ दिया, नहीं छोड़ा तो केवल अपने अस्त्र नहीं छोड़े, अपने शस्त्र नहीं छोड़े, वो साथ लेकर जाते हैं। राम जी का कोई भी चित्र आप देख लीजिए, कोई भी चित्र राम जी का ऐसा नहीं है जिसमें उनके पास आयुध नहीं है, हथियार नहीं है, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो राम जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि केवल अहिंसा परम धर्म नहीं है। राम जी हमें बताते हैं कि यदि ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक हिंसा की आवश्यकता पड़े, रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से भी टकराना पड़े, तो हम तैयार रहें, हमें टकराना है, उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है। ये राम जी का चरित्र हमें सिखाता। वामपंथियों को दिक्कत इसी बात से है कि राम जी को मान लिया, राम जी को जान लिया, राम जी जैसा बनने की कोशिश करेंगे। हिंदुओं में यदि 1% भी भारतवासी, भारतीय यदि राम जी के चरित्र को जी लेंगे और राम जी की तरह योद्धा बनने का संकल्प ले लेंगे, मर्यादा को धारण कर लेंगे, तो हम भारत के ऊपर राज नहीं कर सकते, हम भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, हम भारत को जाति के नाम से बांट नहीं पाएंगे। तो राम जी के स्वदेशी प्रेम की यदि हम बात करें, शस्त्र प्रेम कि धर्म की, देश की, संस्कृति की, मर्यादा की, सिद्धांतों की रक्षा के लिए यदि रावण जैसे बड़े शक्तिशाली शत्रु से भी टकराना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना। रावण के पास वर है, देवताओं से नहीं मारे जा सकते, किन्नरों से नहीं, गंधर्वों से नहीं, मतलब जितनी जातियां हैं, यक्ष, देवता, किन्नर, उन सब से नहीं मारे जा सकते। रावण जब भगवान शिव से वर मानते हैं तो अहंकार में, घमंड में वो कहते हैं कि ये बंदर और आदमी, इनसे तो मैं वैसे ही जीत सकता हूं, इतना शक्तिशाली तो मैं हूं, तो मुझे वरदान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता तो केवल देवताओं से है, यक्षों से है, गंधर्वों से है, किन्नरों से, तो उनसे वो मांग लेता है। अब उनसे मांगने के बाद जिन दो को वो छोड़ता है, उन दो की शक्ति इतनी देखिए कि वो रावण से टकरा जाते हैं। तो रावण का शस्त्र प्रेम यदि हम सीख जाएं तो वामपंथियों के मंसूबे पूरे नहीं हो सकते, विदेशी षड्यंत्रकारियों के मंसूबे नहीं पूरे हो सकते। और राम जी का जीवन हमें स्वदेशी की प्रेरणा भी देता है, स्वावलंबन की, कि जब वो वन में जाते हैं तो अपने हाथों से अपना घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, अपने हाथों से चटाई बनाते हैं, अपने हाथों से चूल्हा चौका बनाते हैं, अपने हाथों से अपने लिए वस्त्र बनाते हैं, और अपने जो शस्त्रों की जरूरत पड़ती है, लड़ाई के लिए तीर की, धनुष की जरूरत पड़ती है, तो उस आयुधों की रक्षा के लिए भी वन में रहते हुए वो भरत को या अयोध्या में लिखकर लेटर नहीं भेजते कि अब मैं वन में रह रहा हूं, मुझे ये आप भिजवा दीजिए, इतने कपड़े भिजवा दीजिए, इतना आप खाना भिजवा दीजिए, वन में रहते हुए मेरे लिए ये घर बनाने के लिए इतना बिल्डिंग मटेरियल भिजवा दीजिए। घर बनाते हुए
मेरे पास ये अस्त्र शस्त्र तीर तलवार खत्म हो गए हैं, ये भिजवा दीजिए, वो कुछ नहीं कहते। वो स्वावलंबी बन के स्वदेशी के रास्ते की एक अनुपम प्रेरणा देकर, उस समय स्वदेशी विदेशी नाम की कोई चीज तो नहीं होती थी, लेकिन राम जी के जीवन से हम स्वावलंबन की प्रेरणा ले सकते हैं। और आज का स्वावलंबन यही है, राम जी का जीवन हमें प्रेरणा देते हैं कि हम विदेशी वस्तुओं के ऊपर निर्भर ना रहें, हम अपने जीवन में स्वदेशी का स्वावलंबन का पालन करें। राम जी यदि जंगल में जाकर रावण जैसे आतताई से लड़ सकते हैं, अपने संसाधनों को जुटाकर स्वावलंबी बन सकते हैं, तो हम भी स्वावलंबी बने। राम जी की महिमा कितनी है देखिए। अपने भारत के अंदर अभी महिमा मंडन किसको किया जाता है? भोग को महिमा मंडन किया जाता है, दिखावे को महिमा मंडन किया जाता है, कपड़े किसी ने कैसे पहने हैं इसको महिमा मंडन किया जाता है। महिमा मंडन किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की इमेज बिल्डिंग कितनी की गई है, किसी भी व्यक्ति को मीडिया मैनेजमेंट से, इवेंट मैनेजमेंट से कितना बड़ा बनाया गया है। अपने भारत के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि भारत के अंदर महिमा मंडन भोग का हो। राम जी का जीवन सामने आता है तो ये जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारा आदर्श भोग नहीं है, हमारे भारतीयता का आदर्श योग है, हमारे भारत का आदर्श तप और त्याग है। मैं राम जी की बात करूं तो महर्षि मनु के 10 पुत्र थे। उन 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु एक पुत्र थे। इक्ष्वाकु से लेकर भगवान राम का वंश चलता है। इक्ष्वाकु से हम यदि बात करें तो उनके वंश में जितने लोग हुए हैं, बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, आज हम उनकी पूजा नहीं करते। इक्ष्वाकु महर्षि मनु के बेटे थे, जिन्होंने मनुस्मृति के नाम से भारतीय संविधान दिया। देखिए, मनुस्मृति के अंदर अंग्रेजों ने, विदेशियों ने और उसके बाद वामपंथियों ने खूब मिलावट की। आज मनुस्मृति को के नाम का प्रयोग करना, मनुस्मृति का नाम लेना, महर्षि मनु का नाम लेना, इस भारत के अंदर षड्यंत्र पूर्वक ऐसा बना दिया गया जैसे कि महर्षि मनु का नाम लेना, जो हमारे पिता थे, हमारे परम पिता थे, जिन्होंने इस दुनिया का पहला संविधान दिया, उसके बारे में ये षड्यंत्र कर दिया गया कि उनका नाम लेना सबसे बड़ा गुनाह है। और भारत के अंदर ये कर दिया गया। उस महर्षि मनु के हम बात करें तो उस महर्षि मनु के इक्ष्वाकु से लेकर बहुत से बेटे हुए हैं, बहुत से प्रतापी राजा हुए हैं, ययाति जैसे, भगीरथ जैसे राजा हुए हैं जो गंगा को उतार कर लाए। तो ऐसे राजा होने के बाद भी हम उन राजाओं को याद नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करती। राम जी के किसी पूर्वज की पूजा नहीं होती। दशरथ जी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो राम जी के पिता थे। हम यदि पूछें कि दशरथ के पिता कौन थे तो 99% लोगों को नहीं पता होगा। राम जी के बेटे लवकुश थे, तो लवकुश को हम लवकुश के कारण नहीं जानते, राम जी के कारण जानते हैं। लवकुश के बेटे कौन थे इसके बारे में 99% लोग नहीं जानते। तो भारत में ऐसा क्या है कि राम जी से बड़े राजा हुए लेकिन फिर भी हम उनको नहीं जानते, उनकी पूजा नहीं करते, उनको आदर्श नहीं मानते। तो वामपंथियों को अगली चिंता क्या है कि अपने भारत के डीएनए में, भारत के ब्रेन की प्रोग्रामिंग में, भारत की नस नस में तप और त्याग को महान माना जाता है। हमारे यहाँ भोग को, संपत्ति को, दिखावे को कभी भी महान नहीं माना जाता, क्योंकि भारत के लोगों की मूल प्रकृति यही है। लाखों सालों से जो भारत के लोगों की प्रकृति बनी है वो तप की, त्याग की प्रकृति बनी है, सादगी की प्रकृति बनी है कि महान हमें राजा को नहीं मानना है, महान तपस्वी को मानना है, महान साधु को मानना है, महान ऋषि को मानना है, महान सन्यासी को मानना है, जिसने सब कुछ त्याग दिया। तो भारत में कभी भी वैभव की पूजा नहीं होती, सिंहासन की पूजा नहीं होती, संपत्ति की पूजा नहीं होती। भारत के अंदर यदि पूजा होती है तो तप और त्याग की पूजा होती है। तो भगवान राम का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम कितना भी वैभवशाली हों, संपत्ति हो, सिंहासन हो, रावण जैसा सोने की लंका हो, तो भी हमारा भारत कभी उस व्यक्ति की पूजा नहीं कर सकता जो भोगी हो, जो विलासी हो, जो बलात्कारी हो, जो आतताई हो, जो अत्याचारी हो, और जिसने केवल संपत्ति का संचय किया हो। तो भारत में राम जी की जब हम पूजा करते हैं तो अनजाने में ही हम तप और त्याग की पूजा करते हैं, उसको मान्यता देते हैं। तो वामपंथियों को एक दिक्कत यह है कि यदि राम जी का मंदिर बनेगा, राम जी की पूजा होगी, राम जी को सच माना जाएगा, तो भारत तप और त्याग की पूजा करने लगेगा, संघर्ष की पूजा करने लगेगा। और जो यदि भारत की आने वाली पीढ़ी तप त्याग की पूजा करेगी तो ये सलमान खान को अपना रोल मॉडल नहीं मान सकते।
आमिर खान को रोल मॉडल नहीं मान सकते, शाहरुख खान को रोल मॉडल नहीं मान सकते, सन्नी लियोनी को रोल मॉडल नहीं मान सकते, फिर बायोपिक और पिक्चर इनके ऊपर नहीं बनेगी, राम जी के ऊपर बनेगी, राम जी को और माना जाएगा, राम जी को और जाना पड़ जाएगा। तो वामपंथियों को इस बात से भी दिक्कत है। तो वो बार बार क्या कहते हैं कि ये रामायण तो कपोल कल्पना है, रामायण तो मिथ है, रामायण के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि हम राम जी को भुला दें, राम जी के त्याग को भुला दें, संघर्ष को भुला दें, समर्पण को भुला दें, बलिदान को भुला दें, राम जी जैसी चट्टान जैसी दृढ़ता हमारे अंदर ना आए, राम जी जैसा मातृभूमि का प्रेम हमारे अंदर ना हो, राम जी के नाम से वो षड्यंत्र करते हैं ताकि हम राम ना बन पाए। देखिए राम जी और लक्ष्मण जी जब लंका में जाते हैं, लंका को जीत लेते हैं, सोने की लंका है, सारे अस्त्र शस्त्र हैं। अब एक तरीके से आज की दृष्टि से मैं कहूं तो जैसे कोई व्यक्ति यूएसए के ऊपर जाए और अमेरिका के ऊपर कब्जा कर ले। अब अमेरिका के ऊपर खूब धन है, शक्ति है, संपत्ति है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी सोने की बिल्डिंग नहीं बनी हुई। अब लंका के अंदर तो सोने की बिल्डिंग भी बनी हुई है, छतों के ऊपर सोना लगा है, दरवाजों के ऊपर सोना लगा है। जैसे जैसलमेर में जब हम जाते हैं ना, तो जैसलमेर का जो पुराना किला है, उस पुराने किले की छत के ऊपर लगभग 800 किलो सोना लगा हुआ है। तो ऐसे सोने के भवन बने हुए थे। तो राम जी जैसा व्यक्ति जो 14 साल तक वन में रहा हो, राजा बनते बनते रह गया हो, उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता और सोने की लंका के राजा को, रावण को, जो अत्याचारी था, दुष्ट था, उसको हराता, तो क्या वो उस लंका में नहीं रहता? लक्ष्मण जी जब कहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या आदेश है, तो वो कहते हैं कि ये सोने की लंका मुझे प्यारी नहीं है, मुझे तो अपनी जननी जन्मभूमि प्यारी है, अपनी मातृभूमि प्यारी है, जहां पर मैंने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में लोट लोट कर मैं बड़ा हुआ हूं। तो वामपंथियों को दिक्कत यह है कि राम जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है मातृभूमि से प्रेम की, कि विदेशों का कितना भी भोग विलास हो वो हमें आकर्षित नहीं कर सकता, वो हमें तोड़ नहीं सकता, वो हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता। तो राम जी ऐसे हैं जिनको सोने की लंका भी लुभा नहीं पाई। सोने की लंका को जीतते हैं योद्धा की तरह, सारा युद्ध लड़ते हैं, अपने प्राण दांव पर लगाते हैं, और जीतने के बाद लंका किसको देते हैं? विभीषण को देते हैं कि तुम्हारा भाई गलत था, अत्याचारी था, उसको हटा दिया, अब तुम राज करो और इस व्यवस्था को ठीक से चलाओ। बाली को मारते हैं, बाली का राज्य है, बाली जिसने अपने छोटे भाई का राज्य हड़पा, जिसने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक हड़कर अपने महल में बंदी बनाकर रखा और उसके साथ बलात्कार किया, इतना अत्याचारी, और अपने आप को इतना शक्तिशाली मानता है कि जो किसी के काबू में नहीं आता, किसी मर्यादा में नहीं चलता, जो उत्पात मचाता है, उस बाली को मारा, रिस्क खुद लिया, और मारने के बाद सिंहासन उनके पास था, वो तो जंगल में थे। अब किष्किंधा जो नगरी है वो भी जंगल की है, चाहते तो 14 सालों तक वहीं रह सकते थे। लेकिन राम जी वाली को मारने के बाद, सारा युद्ध लड़ने के बाद, सारा खतरा लेने के बाद भी वहां पर राजा किसको बनाते हैं? सुग्रीव का राज्य तो सुग्रीव को दे देते हैं और बाली के पुत्र अंगद को वहां का युवराज बनाते हैं। ये राम जी का तप था कि हमने कभी भी दूसरों की सत्ताओं का ऊपर आक्रमण नहीं किया, दूसरे के लोगों के ऊपर बलपूर्वक कभी भी अधिकार नहीं जमाया, हमने लोगों का धर्म नहीं बदला, हमने लोगों का मन बदला है। ये भगवान राम कहते हैं। संप्रदाय नहीं बदला, पूजा पाठ की पद्धतियां नहीं बदली। उस समय तो एक ही पद्धति होती थी, एक ही संप्रदाय, एक ही धर्म होता था। मैं ये आज के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि आज यदि राम होते तो जैसे इस्लामिक आक्रमणकारी आए, तलवार के बल पर आए, तो उन्होंने राज बाद में किया, पहले धर्म बदलने का, संप्रदाय बदलने का, पूजा पाठ की पद्धति बदलने का काम किया, तो राम जी ने ये किया है। अब अगर हम, फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि यदि हम राम जी को परमेश्वर मान लेते हैं, चमत्कारिक मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं, तो सारी चीजें राम जी के ऊपर छोड़ देते हैं कि राम जी तो विष्णु के अवतार थे, राम जी तो भगवान थे, राम जी के पास तो दिव्य शक्तियां थी। तो हम अपने और राम जी के बीच में बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर लेते हैं, और जब ये गैप बन जाता है तो हम सोच भी नहीं पाते कि हम भी कभी राम बन सकते हैं। पूरे राम जी नहीं बन सकते तो राम जी के वंशज बनकर, उनके अनुगामी बनकर, उनके अनुचर बनकर, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला बनकर, उनके मानस पुत्र वाला बनकर हम राम जी जैसा कोई एक गुण तो ला सकते हैं ना। लेकिन यदि हमने राम जी को दिव्य पुरुष माना, हमने राम जी को यदि भगवान मान लिया, हमने राम जी को यदि चमत्कारिक मान लिया कि जो करना है राम जी ही करेंगे क्योंकि शक्ति राम जी के पास है,
तो हम अपने और राम जी के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर कर लेते हैं। राम जी के केवल चित्र को धूप बत्ती दिखाएंगे, राम जी के चित्र की केवल आरती करेंगे, राम जी के चित्र को ही केवल सब कुछ मानेंगे, उनके चरित्र से प्रेरणा नहीं लेंगे और उस प्रेरणा को अपने भीतर नहीं उतारेंगे, इस संकल्प के साथ कि राम जी मेरे पिता में हैं, मेरे पिता के पिता रहे हैं, मैं उनका वंशज हूं, मेरा खून उन्हीं के डीएनए से आया है, उन्हीं के डीएनए का जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड मेरी नसों में दौड़ता है, तो हम राम बन सकते हैं, ये संभावना जीवित रहती है। अब पूज्य स्वामी जी महाराज कई बार कहते हैं ना कि कई बार हम हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, हनुमान जी को धूप बत्ती भी लगाएंगे, लेकिन गुटखा खाएंगे, धूम्रपान करेंगे, पूरे दिन आलस में पड़े रहेंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे। तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए, उनके संकल्प को दोहराना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, अलग अलग रामायण के अलग अलग कांडों का पाठ करना चाहिए। लेकिन वो पाठ इसलिए है कि जब हम पाठ करें तो उसके अंदर डूब जाएं कि हमें उनके जैसा बनना है। तो जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि गुटखा खाएंगे और हनुमान जी के चित्र के आगे केवल अगरबत्ती दिखाएंगे तो उससे कल्याण नहीं होगा। हनुमान जी का चित्र देखें, चित्र को देखकर उनका दर्शन करके हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते संकल्प लें कि 100 दंड लगानी है, 500 दंड लगानी है और हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी बनना है, हनुमान जी जैसा बलवान बनना है, तो हनुमान जी के हम सच्चे वंशज बन पाएंगे, सच्चे अनुगामी बन पाएंगे। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं और सिखाते हैं। और मुझे लगता है कि हमें भी भगवान राम को अपना पूर्वज, अपना महापुरुष, और मैं कहता हूं देवता नहीं, देवताओं से भी बड़ा जो मानव महामानव बन सकता है, महादेवत्व को प्राप्त कर लेता है, वो मानते हुए हमें भगवान राम के जीवन को अपने भीतर उतारना है। हमारे अंदर वही डीएनए है जो हमें तपस्वी बना सकता है, त्यागी बना सकता है, योद्धा बना सकता है। इस विचार को अपने भीतर और गहरा करने की आवश्यकता है। राम जी के वंश में मैंने बताया ना, इक्ष्वाकु हुए, भगीरथ हुए, पृथु हुए, पुरुरवा हुए, ययाति हुए, मानधाता हुए, सगर हुए, हरिश्चंद्र हुए, सहस्त्रार्जुन हुए, दिलीप हुए, रघु हुए, कुशनाम हुए, अरिष्ट हुए, महाबली हुए, जिनके समान और कोई बलशाली नहीं थे, रोहित हुए, वृष हुए, सगर हुए, भरत हुए, ययाति हुए, नहुष हुए। उनके पूर्वज भी बहुत महान थे। रघु से रघुकुल चला, भगीरथ से मां गंगा धरती के ऊपर आई, लेकिन उनको पूजा नहीं जाता। उनके अंदर राम जी जैसे सारे गुण नहीं है। उनमें कोई बलशाली है तो किसी के अंदर मर्यादा की वो हिमालय जैसी पराकाष्ठा नहीं है। तो राम जी ऐसे थे जिनका जीवन, जिनका चरित्र हमें संपूर्ण प्रेरणा देता है, संपूर्ण हमें स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देता है, महान बनने की प्रेरणा देता है। तो राम जी को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि राम जी राजा नहीं थे। इनके जितने पूर्वज थे ये महान राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनका राज्य बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि जहां से सूर्य उगता है और जहां सूर्य अस्त होता है वहां तक इतना राज्य है। जैसे पुराने जमाने में कहते हैं ना कि जहां तक नजर जाती है वहां तक उस फला जमींदार की, जागीरदार की, ठाकुर की जमीन है। तो राम जी के पूर्वजों के बारे में तो यह कहा जाता था कि जहां से सूर्य उगता है, मतलब एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव तक उनका साम्राज्य है, उनका शासन है। सिंहासन था, संपत्ति थी, वैभव था, बल था। लेकिन पूजा किसकी होती है इस हिंदुस्तान में, इस भारत में? पूजा होती है तप की, त्याग की, मर्यादा की। जो तप, त्याग और मर्यादा राम जी के अंदर थे, उन्होंने चलते चलते सिंहासन को ठोकर मारी। चलते चलते उन्होंने एक पल के अंदर अपनी अयोध्या नगरी को, राजमहल को छोड़ दिया। उनके पूर्वजों ने, राम जी के पिताजी ने खुद 3 शादियां की थी, 3 विवाह किए। उनके पूर्वजों ने 1 से अधिक विवाह किए होंगे, ये परंपरा उस समय थी। तो राम जी ने वो परंपरा भी तोड़ी। नारी की मर्यादा क्या होता है, एक पत्नी व्रत क्या होता है, वो राम जी ने दिखाया। एक माता सीता से जब विवाह हो गया तो सीता मैया से विवाह होने के बाद राम जी ने किसी दूसरी महिला के बारे में, नारी के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की। तो ये राम जी की मर्यादा राम जी को पूज्य बनाती है कि हम राम जी को सदा स्मरण करते हैं, सदा उनकी पूजा करते हैं। अब वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि राम जी को दिव्य पुरुष बताते हैं, देवताओं से भी बड़ा बताते हैं, लेकिन वो राम जी को चमत्कारिक नहीं मानते, चमत्कारिक बताने की कोशिश नहीं करते। वो राम जी के उदाहरण के साथ समाज के सामने एक ऐसा महापुरुष रखना चाहते हैं जिसके बारे में बताते हैं कि भारत की मर्यादा यही रही है, भारत की परंपरा यही रही है कि भारत के अंदर जो
अपनी आदर्श का पालन करता है, अपनी परंपरा का पालन करता है, अपने पूर्वजों की मर्यादा का पालन करता है, वही महान है। और महर्षि वाल्मीकि यही हमें बताना चाहते हैं कि हमें भी राम जी जैसा महान बनना है। तो वामपंथियों की दिक्कत यह है कि यदि महर्षि वाल्मीकि की रामायण को हम मानेंगे, देखिए महर्षि वाल्मीकि राम जी को अलग रूप में देखते हैं, तुलसीदास जी जो उनसे बहुत बाद में हुए हैं वो राम जी को अलग रूप में देखते हैं, दिव्य रूप में देखते हैं। तो ये अलग अलग रामायणों के अंदर अतिशयोक्ति हो सकती है, अलग अलग रामायणों के अंदर दर्शन अलग हो सकता है, लेकिन राम जी का मूल चरित्र, उनका जन्म, उनका महल को त्याग करना, उनका वन में रहना, उनका वन में रहते हुए वनवासियों की सहायता से सेना को इकट्ठा करना, रावण को हराना, लंका के सिंहासन को ठोकर मारना, ये सब जगह कॉमन है। देखिए वामपंथियों का एक चरित्र क्या है, वो आधा सच और आधा झूठ मिक्स करते हैं। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा, 12 साल पुरानी घटना है, 2008 में उस समय की तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट से पहले एक योजना बनाती है सेतु समुद्रम। उस योजना में साउथ के कुछ करुणानिधि से लेकर दूसरे मुख्यमंत्री भी अटैच होते हैं। वो कहते हैं कि राम जी जैसा को तो कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, रामायण तो बिल्कुल झूठ है, रामायण तो कभी हो ही नहीं सकती, ये तो ऐसी कहानी लिखी हुई है, गप है, गपोड़े हैं। फिर वो कहते हैं राम सेतु भी कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहे वो व्यक्ति हलफनामा देते हैं। पहले तो कहते हैं रामायण नहीं हुई, राम नहीं हुए। जब राम जी रामायण साबित हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि राम जी और राम ने खुद अपना राम सेतु तोड़ा था, तो इसलिए हम इसको तोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस भारत के अंदर यदि राम सेतु तोड़ने की बात आती है और भारत के अंदर ये वामपंथी षड्यंत्रकारी इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि राम की निशानियों को, राम की यादों को मिटा दें। देखिए राम की यादों को, बाबर जब भारत में आया तो भारत तो बहुत बड़ा था, भारत में उसने बड़ा हिस्सा जीता, वो चाहता तो मस्जिद कहीं पर भी बना सकता था, लेकिन बाबर ने मस्जिद बनाने के लिए, बाबर ने, औरंगजेब ने मस्जिद बनाने के लिए किसको चुना? काशी को चुना। भाई काशी यदि भगवान शंकर का स्थान है तो आप काशी को छोड़कर कहीं और मस्जिद बना लीजिए, लेकिन उन्होंने मस्जिद कहां पर बनाई? काशी विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई। वहां के पुजारियों को हमारा पवित्र शिवलिंग को कुएं के अंदर रखकर उसकी रक्षा करनी पड़ी। मथुरा में मंदिर बनाई, वृंदावन में मंदिर बनाई, भगवान राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी का जो स्थान है अयोध्या में मस्जिद बनाई। और केवल मस्जिद नहीं बनाई, अयोध्या को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, निशानियों को मिटाने के लिए उन्होंने अयोध्या के अंदर कब्रिस्तान बनाया कि हम अयोध्या के अंदर कब्रिस्तान बना देते हैं, सारे निशान मिटा देते हैं। ये तो हमारे पूर्वजों का साहस और शौर्य रहा है कि वो रुके नहीं, झुके नहीं। विदेशी हमलावरों की शक्ति ज्यादा थी तो भी लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार लड़ते रहे। आज भी आप देखेंगे कि भारत के अंदर अखाड़ों की परंपरा है, मठों की परंपरा है, गढ़ियों की परंपरा है। गढ़ किसको बोला जाता है? गढ़ वही जहां पर योद्धा रहते हों, जहां पर रक्षा करने का, सुरक्षा करने का, युद्ध करने का सामान हो। अखाड़ा किसको कहा जाता है? जहां पर युद्ध कला सिखाई जाती हो, जहां पर योद्धा निवास करते हों। तो हमारे नागा सन्यासी संघर्ष करते रहे, हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, हमारे जनसाधारण के किसान से लेकर हमारे दलित, वनवासी, आदिवासी से लेकर सब ने भगवान राम के इस स्थान के लिए अपना बलिदान दिया है, अपनी आहुति दी है। तो ये भगवान राम की मर्यादा है। तो वामपंथियों को दिक्कत ये है कि राम जी की निशानियां रहेंगी। तो राम सेतु को तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया गया कि राम सेतु को ही हटा देते हैं, राम सेतु नहीं रहेगा तो भविष्य में और साबित करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये नासा का भला हो, नासा ने सैटेलाइट से इमेज ली और उसका नाम दिया एडम्स ब्रिज। फिर उसके बाद साइंस टीवी के ऊपर 2017 में, देखिए 2008 में सरकार क्या कह रही है, वामपंथी क्या कह रही है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आप देखिए 2017 में साइंस चैनल, पूरी दुनिया का एक रेपुटेड विज्ञान का जाना माना चैनल है, वो चैनल एक पूरी रिपोर्ट डिस्प्ले करता है और वो कहता है कि ये जो पुल है ना, ये अद्भुत है, इसके जो ऊपर की चट्टानें हैं वो कुछ और हैं और नीचे की कुछ और हैं, और ये जो ऊपर और नीचे की चट्टानों के अंदर, बालू के अंदर अंतर है, ये बताता है कि ऊपर का हिस्सा अलग बनाया गया है, नीचे का हिस्सा अलग बनाया गया है और ये मानव निर्मित हो सकता है। और फिर वो आगे कहते हैं कि यदि ये मानव निर्मित है तो ये दुनिया का 8वां अजूबा है। और वो अजूबा यही है कि राम सेतु हमारे हजारों, 7,000 साल मानो आप या 7 लाख साल मानो, इसके बीच में जो समय हो, क्योंकि समय की गणना करनी अभी शेष है,
इसलिए मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता। मैं यदि 7000 साल ही मानता हूं, 7100 कुछ वर्ष माना जाता है राम जी का जन्म, जो कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर की मदद से, ग्रहों की गणना की मदद से निकाला है, यदि उसको भी मान लिया जाए तो यदि 7000 साल पहले जो सभ्यता, जो संस्कृति समुद्र के अंदर पुल बना सकती है, उसकी टेक्नोलॉजी और उसका विज्ञान कितना अद्भुत रहा होगा, ये कल्पना करके आप देख सकते हैं। ये एक रिपोर्ट है साइंस चैनल की, उसको आप देख लीजिएगा। A NASA satellite passes over the shallow waters of the Indian Ocean. It sends back images of a chain of largely लाइट चली गई है, 2 मिनट में रिप्ले हो जाएगा। 2 मिनट में आ जाएगी लाइट। तब तक हम और बात कर लेते हैं। राम जी, देखिए राम जी बिल्कुल सामान्य व्यक्ति के रूप में रहकर, वन में रहकर, साधारण रहकर, राम जी के पास कोई सिंहासन नहीं है, कोई सेना नहीं है। किस प्रकार से बिना सिंहासन के, बिना सेना के, बिना किसी संसाधनों के जंगल में रहकर शून्य से शुरुआत की जा सकती है। तो में विमान किसके पास है? मानव में और किसी के पास नहीं है, केवल रावण के पास है धरती पर। बाकी विमान देवराज इंद्र के पास है। तो जिसके पास ऐसे आयुध हैं, जैसे अभी हम आज की भाषा में बात करें तो अमेरिका के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं, मतलब जो रडार से पकड़ में नहीं आ सकते। उनके पास मिसाइल है, उनके पास एटॉमिक बम है, हाइड्रोजन बम है, मतलब ऐसा शक्तिशाली, जैसे अमेरिका के ऊपर कोई हिटलर हो, कोई रावण जैसा व्यक्ति हो, उतना शक्तिशाली रावण रहा। उस शक्तिशाली व्यक्ति के सामने एक वनवासी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति कैसे संघर्ष कर सकता है, उसकी प्रेरणा भगवान राम देते हैं। राम जी कोई साधु सन्यासी नहीं है, सामान्य गृहस्थ हैं। तो राम जी का जीवन हमें बताता है कि यदि हमें कोई बड़ा काम करना है, तप त्याग करना है, मर्यादा का पालन करना है, तो हम गृहस्थ होते हुए भी, हमने शादी करवा ली तो भी हम उस मर्यादा का पालन कर सकते हैं, तो भी हम महान बन सकते हैं। एक पत्नी को होकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। ये राम जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है। देखिए वामपंथियों ने क्या क्या षड्यंत्र रचे। वामपंथियों ने षड्यंत्र रचे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, उससे पहले भारत नहीं था। फिर वो कहते हैं कि भारत का इतिहास बस सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से भी काफी पुराने 5-6 हजार साल पुराने राखीगढ़ी, फतेहाबाद एक जिला है दक्षिण हरियाणा में, उस हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी के अंदर डीएनए मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना। फिर उन्होंने झूठ फैलाया कि सिकंदर ने भारत को हरा दिया था और अलेक्जेंडर सिकंदर बहुत ग्रेट था। फिर वो षड्यंत्र फैलाते हैं कि आर्य तो बाहरी थे, आक्रमणकारी थे। फिर वो षड्यंत्र फैलाते हैं कि अकबर महान था, शिवाजी तो लुटेरा था, चूहा था। फिर कहते हैं भगवान राम और कृष्ण तो कभी हुए भी नहीं, विक्रमादित्य से लेकर जितने महान राजा हुए उनमें से भी कोई भारत में नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि भारत के अंदर जितने ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, राम सेतु नहीं हुआ, राम जी नहीं हुए, राम जी तो कपोल कल्पना है, राम जी, भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान नहीं रहा, भारत के अंदर कभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं रही, भारत के अंदर कभी कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं रही, भारत तो ऐसे ही असभ्यों का देश रहा है। ये हमें सिखाते हैं। फिर और क्या अभी क्या षड्यंत्र करते हैं कि मनुस्मृति और रामचरितमानस, रामायण, ये तो दलित विरोधी है, ये तो नारी विरोधी है, ये तो स्त्री विरोधी है, ये सिखाते हैं। तो राम सेतु के ऊपर उन्होंने षड्यंत्र किया कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। राम सेतु को तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया, और तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया तो हिस्ट्री साइंस चैनल की रिपोर्ट। It sends back images of a chain of largely submerged objects running between Sri Lanka and India. It looks like a string of pearls between two islands. It looks to me like a rocky jetty, but this thing looks pretty big. On closer analysis of the satellite image, investigators calculate the line of rocks is over 30 miles long. What makes the image especially intriguing is that the rocks are in an area of sea mentioned in an ancient Hindu poem. A poem which also refers to a magic bridge. They're Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka.
The stones in the satellite image are sitting on something oceanographers call a shoal or sandbar. These occur in an area where there's shallow waters and sand could accumulate between the two land masses. The sandbar may be natural, but what's sitting on top of it is not. This isn't just a simple sandbar. There's objects in here that haven't been eroded away. There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar island chain. How these stones got here is a mystery. And when a team of geologists date the stones, the mystery deepens. The rocks on top of the sand actually predate the sand. So there's more to the story. Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. These results suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans. Some scholars believe the ancient texts refer to a time 5,000 years ago. At this point in history, building such a long bridge would have been a superhuman achievement. ये एक साइंस चैनल की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वो साफ साफ कहते हैं कि ये जो राम सेतु है, ये जो एडम्स ब्रिज है, ये बहुत चमत्कारिक है और अद्भुत है और ये आदमी का बनाया हुआ है, आदमी का बनाया हुआ हो सकता है इसका जो स्ट्रक्चर मिला है। और इसके लिए ओरेगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली चेल्सी रोस, इसके लिए DU न्यूज़ एजेंसी है, जो जर्मनी की न्यूज़ एजेंसी है, आप गूगल कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। वो ये कहती है कि चट्टानों की उम्र उस बालू की उम्र से ज़्यादा है जिस बालू के ऊपर ये टिका हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी कहानी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खोजेंगे तो बहुत से अद्भुत रहस्य निकलेंगे। फिर वहीं एक जो जियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं एलन लेस्टर, वो ये कहते हैं कि हिंदुओं की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया था और उसके लिए दूर दूर से पत्थर लाए थे और उन्हें बालू के टीलों की एक श्रृंखला के ऊपर रखा गया था। उनका कहना है कि इस तरह का पुल बनाना अपने आप में ह्यूमन रेस के लिए, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सारी चीजें तो वो हैं जो विदेशी बता रहे हैं। ये मोहर कोई राम जी को मानने वाला, कोई रामायण को मानने वाला मैं कुछ कहूं तो ये कहा जा सकता है कि मेरी तो आस्था है, मेरी तो मान्यता है, लेकिन यदि कोई साइंटिस्ट ये कहता है तो ये 100% सत्य है। तो राम सेतु के बारे में नासा तक इमेजेस जारी कर चुका है, बता चुका है, बहुत से शोध हो चुके। अपने भारत के GSI ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस राम सेतु को ड्रिल करके वहां के अलग अलग सैंपल लिए हैं और इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है और भी बताया है कि ये मानव निर्मित है और ये हजारों साल पुराना है। और अभी जो अभी का विज्ञान है कि कितना साल पुराना है, क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है सुधार की आवश्यकता हो, लेकिन राम जी थे और राम जी का खून हमारी रगों में है, हम राम जी के वंशज हैं, इसमें कोई भी संशय की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी भ्रम की आवश्यकता नहीं है। तो वामपंथी लोग षड्यंत्र करते हैं। अब वो षड्यंत्र कैसे करते हैं? वो कहते हैं धर्म तो अफीम है, उनको ये नहीं पता कि धर्म और संप्रदाय के अंदर क्या अंतर है। फिर वामपंथी धर्म को अफीम मानेंगे, धर्म से नफरत करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, लेकिन जब बात आती है ईसाइयत की, बात आती है इस्लाम धर्म की, इस्लाम मजहब की, तो वो उसको अपनी नफरत के घेरे से बाहर रखते हैं। मैं चोटी रखूं तो बहुत से वामपंथी लोगों को दिक्कत हो जाएगी, मेरे जनेऊ से दिक्कत हो जाएगी। वो इसको ये कहेंगे कि इसके अंदर विज्ञान क्या है, वैज्ञानिकता क्या है, ये तो पोंगा पंथी है, ये तो ढोंग आडंबर और पाखंड है। लेकिन यही काम जब कोई ईसाई करता है, जब कोई दूसरी मान्यताओं वाला व्यक्ति करता है, तो उसको वो अपने इस अफीम के घेरे से, इस ढोंग आडंबर के घेरे से, इस पोंगा पंथी के घेरे से बाहर निकाल रखते हैं। वो बार बार कहेंगे कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद चिल्लाता है, लेकिन यदि कोई दूसरे शांतिप्रिय मजहब का व्यक्ति जब आतंकवादी निकलता है, उसका धर्म भी पता लग जाता है, वो नारे भी लगाता है, उसके नाम के साथ भी मोहम्मद लगा हुआ है, अफजल लगा हुआ है, तो उसके बाद भी उसको कहेंगे ये तो हेडमास्टर का बेटा था, ये तो भटका हुआ नौजवान था, ये तो फलां ये तो एक गांव का व्यक्ति था, ये तो शांतिप्रिय व्यक्ति था, ये तो बेरोजगार व्यक्ति हैं।
तो ये वामपंथ की भाषा है। वामपंथ में जब निंदा करेंगे तो वो भारतीयों की निंदा करेंगे, हिंदुओं की निंदा करेंगे। यदि भारत में यदि वामपंथ की बात करते हैं, हम आतंकवाद की निंदा करते हैं, तो यदि हम हिंदू हैं तो वो कहेंगे कि हम तो कट्टर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम तो सांप्रदायिक हैं, हम तो वर्ग विशेष को, मजहब को टारगेट करने की बात करते हैं। राम की बात करते हैं तो हमें सांप्रदायिक कह दिया जाता है, हमें अनपढ़ कह दिया जाता है, हमें पुंगापंथी वाला कह दिया जाता है। फिल्मों के माध्यम से वामपंथी लोग जब डायलॉग लिखते हैं, जब सीन क्रिएशन करते हैं, जब उसकी प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिल्मों के माध्यम से भी भारत की सारी परंपराओं को, भारत की सारी मान्यताओं को मजाक उड़ाते हुए दिखाते हैं। सांप्रदायिकता का आरोप लगा दिया जाता है। तो हम जब गाय के मांस की बात आती है तो ये वामपंथी मांस कहेंगे कि गाय का मांस खाना तो हमारा अधिकार है, लेकिन जब सुअर की बात आती है तो वो कहते हैं सुअर के मांस से तो हमें नफरत है, उसका तो मांस नहीं खा सकते। ये आदमियों से तो घृणा कर सकते हैं, लेकिन ये कुत्तों से प्रेम करते हैं। वामपंथी लोग, असुर गैंग के लोग हमारे भारत के लिए एक ऐसे कैंसर की तरह हैं जो भारत को तोड़ने वाली शक्तियां, भारत को खंड खंड करने वाली शक्तियों का पूरा पोषण देने का काम करती हैं, पूरा संरक्षण देने का काम करती हैं और देशभक्त लोगों का मोरल डाउन करने का काम करती हैं। सेना को बलात्कारी कहेंगे, हत्यारा कहेंगे, इजराइल से घृणा करेंगे। कोई व्यक्ति अपनी परंपराओं के लिए अपने देश से प्यार करता है तो उससे नफरत करेंगे, आतंकवादियों से प्रेम करेंगे, आतंकवाद के नाम पर अपने कानून, अपनी मान्यताओं को ठीक ठहराएंगे। बकरीद के ऊपर बलि देनी हो तो वो ठीक है, लेकिन होली के रंगों से उनको नफरत है। तो ये सारी चीजें दिखती हैं। हिंदू त्योहारों की निंदा करेंगे, करवा चौथ की निंदा करेंगे, उसके अंदर कमी दिखाई देगी। जलीकट्टू के ऊपर भगवान के अंदर कुछ मर्यादा है कि मेंसेस जिसको है, मासिक धर्म है, वो नहीं जा सकती, तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुलखुलाएंगे। अपनी मस्जिद में नहीं जा सकते, अपने धर्म स्थल पर नहीं जा सकते, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन भारत की परंपराओं को कैसे तोड़ना है, कैसे विदीर्ण करना है, उसके लिए लगातार लगे रहते हैं। तो ये षड्यंत्र करते हैं, वो आरोप लगाते हैं राम जी के ऊपर। पहला आरोप क्या लगाते हैं कि राम जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, एक स्त्री का अपमान किया। फिर वो दूसरा आरोप लगाते हैं कि रावण तो बहुत विद्वान था, रावण को राम जी ने क्यों मारा। अब रावण के बारे में वो नहीं बताते कि रावण का भाई कुबेर था, कुबेर के पुत्र की पत्नी रंभा थी। रावण जब गया और उसको रंभा मिली तो उसने कहा कि मैं आपके भाई के पुत्र की पत्नी हूं, मैं आपकी पुत्र वधू हूं, मैं आपकी बेटी के समान हूं, आप मेरी तरफ वासना भरी नजरों से मत देखो। तो ये जानने के बाद भी रावण ने अपनी पुत्र वधू से बलात्कार किया, उसके बारे में नहीं बताएंगे। रावण ने अपनी पुत्र वधू से बलात्कार किया तो उसने रावण को श्राप दिया कि तुम यदि किसी भी महिला की और उसकी मर्जी के खिलाफ देखोगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब इसी बात को वामपंथी क्या प्रस्तुत करते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में, लंका में कई महीनों तक रही। रावण उसका हरण तो करके लेके गया, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको छुआ नहीं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, उसके साथ अभद्रता नहीं की। तो इसमें रावण की महानता नहीं है, उसके पीछे उसकी पुत्रवधू का श्राप है। जो व्यक्ति अपनी पुत्रवधू को नहीं छोड़ता वो किसी दूसरी नारी को छोड़ेगा। तो रावण की ये गलतियों के बारे में ये वामपंथी नहीं बताएंगे। अभी रावण क्या करते हैं, अब वामपंथी लोगों ने क्या कहा, भारत के एक वर्ग को, वन में रहने वाले वनवासियों को, आदिवासियों को, जनजातियों को, जिनके लिए राम प्रेरणा थे, राम आदर्श थे, उनके ब्रेन के अंदर षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि ऐसे उनके ब्रेन में ये डाल रहे हैं कि आपके पूर्वज राम नहीं है, आपके पूर्वज तो रावण थे और राम जी ने रावण का वध गलत किया। इन आधी अधूरी बातों को बताकर कि रावण तो विद्वान था, रावण तो महापंडित था, रावण तो बहुत ज्ञानवान था, रावण तो सोने की लंका वाला था, रावण तो असुर था। जब वो रावण को असुर बताते हैं तो ये नहीं बताते कि रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, उनके पिताजी ब्राह्मण थे। यदि पिताजी ब्राह्मण थे और रावण गलत काम करने के कारण राक्षस और असुर हो सकता है, तो ये नहीं बताते कि इसका मतलब भारत के अंदर कभी जाति प्रथा नहीं रही, भारत के अंदर कभी जन्म से जाति नहीं। तो तोड़ मरोड़ कर पेश करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, भ्रम फैलाना, षड्यंत्र करना। यदि वामपंथियों की बात मान ली जाए कि रावण यदि असुर था, रावण यदि दलितों का मसीहा था, रावण यदि वनवासियों का, आदिवासियों का मसीहा था, तो रावण का पिता तो ब्राह्मण था। तो यदि पिता ब्राह्मण है, दादा ब्राह्मण है,
तो उस कुल में यदि एक व्यक्ति असुर हो सकता है तो इसका मतलब भारत में जाति प्रथा जन्म से कभी नहीं रही। रावण के बारे में नहीं बताएंगे कि माता सीता को उसने क्यों नहीं छुआ, रावण को महान बताएंगे। फिर कहेंगे कि रावण को महान बताते हुए कि रावण के पुतले को यदि दशहरे के ऊपर जलाओगे, दशहरे के ऊपर रावण के पुतले को क्यों जलाया जाता है? ताकि हम रावण को आदर्श ना माने, हम आदर्श माने राम की मर्यादा को, राम के तप को, राम के त्याग को, राम जैसी पवित्रता को, राम जैसी पावनता को। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि भारत के अंदर यदि राम की पावनता को, पवित्रता को, तप को, त्याग को, मर्यादा को, रावण के बल को, रावण के संघर्ष को यदि आदर्श बना दिया और रावण की ऐसे ही निंदा होती रही, पुतले जलाते रहे, तो भारत को कभी भी गुलाम नहीं बना पाएंगे। तो अब षड्यंत्र क्या चल रहा है? अब महिषासुर की पूजा का षड्यंत्र चल रहा है, अब रावण की पूजा का षड्यंत्र चल रहा है। अब बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि रावण पूर्वज था, महिषासुर पूर्वज था। लोगों के ब्रेन में हमारी जागरूकता कम होने के कारण, हमारे मौन में रहने के कारण, देखिए राम जी के पूर्वज हम हैं, तो दायित्व तो हमारा है कि हम राम जी का चरित्र ठीक प्रकार से पूरे देश के सामने रखें। हम यदि राम जी का चरित्र ठीक से नहीं रखेंगे तो दुष्ट व्यक्ति, असुर व्यक्ति, वामपंथी व्यक्ति, विदेशी टुकड़े टुकड़े गैंग के व्यक्ति तो इस देश को खंड खंड तोड़ना ही चाहते हैं। उनकी तो वर्षों से ये इच्छा है कि भारत के टुकड़े कर दिए जाएं ताकि भारत भारत ना रहे, भारत एक महान देश ना रहे। तो ये हमें भारत को सिखाना है, भारत को बताना है। तो वामपंथियों का ये षड्यंत्र है। रावण कितना दुष्ट था आप अंदाजा लगा लीजिए। रावण की बहन शूर्पणखा, जिसके लिए वामपंथी ये आरोप लगाते हैं ना कि शूर्पणखा के नाक क्यों काटें। यदि शूर्पणखा लक्ष्मण से, राम जी से विवाह करना चाहती थी तो उनको कर लेना चाहिए था। एक स्त्री के प्रपोजल को ठोकर मारना तो गलत है, वामपंथी ये कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि यदि राम जी और लक्ष्मण जी पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने उसको ठुकराया तो इसका मतलब उनका चरित्र कितना महान रहा होगा। अब वामपंथी क्या मानते हैं? वामपंथी चलते चलते आदमी और औरत के बीच में जो संबंध होते हैं, जो शारीरिक संबंध होते हैं, जो सेक्स किया जाता है, उसको ऐसा मानते हैं जैसे चलते चलते चाय पी लेते हैं, समोसे खा लेते हैं। तो वो उसको ऐसा ही मानते हैं कि आपस में स्त्री और पुरुष का मिलना, आपस में ऐसे छेड़छाड़ करना, वासना के संबंध बनाना तो ऐसे है जैसे कहीं बैठकर चाय समोसा खा लिया। केवल इतना मानते हैं, ऐसी उनकी नैतिकता और मर्यादा है। वो राम की मर्यादा को नहीं समझ सकते। तो वो कहते हैं कि शूर्पणखा को कहते हैं कि शूर्पणखा की नाक कान क्यों काटी। अब शूर्पणखा के विषय में आप जान लीजिए कि रावण का जो वध हुआ उसके मूल में शूर्पणखा का श्राप रहा है। शूर्पणखा के एक पति थे विद्युतजिह्व। रावण जब पूरी पृथ्वी को जीतने के लिए निकला तो रास्ते में उसकी बहन का राज्य पड़ा, उसके बहन के, उसके जीजाजी का राज्य पड़ा। और जब किसी रावण की बात से जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो रावण ने अपने जीजाजी का वध कर दिया। अब जो अपने जीजाजी का वध कर सके, एक तरफ राम जी हैं जो अपने पिता के लिए वन में जाने के लिए तैयार हैं, अपनी माता के लिए सिंहासन को ठोकर मार देते हैं, अपने भाई को राजा बनाना चाहते हैं, राज परिवार को ठोकर मारते हैं। तो एक तरफ तो वो तप और त्याग है, एक तरफ रावण है जो अपने जीजाजी की भी हत्या केवल इसलिए करता है ताकि वो उनके घमंड के सामने ना आ सके, उनके सामने उनका राज्य टिक ना सके। तो शूर्पणखा रावण को श्राप देती है, उसके बारे में नहीं बताएंगे। अभी रामायण के अंदर एक प्रसंग जोड़ा गया शंबूक के वध का। उसमें वो कहते हैं कि शंबूक नाम का कोई नीची जाति का व्यक्ति था। वो नीची जाति के व्यक्ति ने कुछ वेद का कोई मंत्र सुन लिया तो ब्राह्मणों ने आकर शिकायत की तो राम जी ने उसकी हत्या कर दी, तलवार से उसको मार दिया। इसका विवरण कहीं भी पूरी वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। अभी विडंबना क्या है, अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने के लिए, भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, जैसे वीर सावरकर ने कहा ना, तो अंग्रेजों ने पूरी रामायण के ऊपर बैन नहीं लगाया, रामायण के अंदर मिलावट करवा दी। और अंग्रेजों से पहले भी अलग अलग विदेशी शासनों में लोगों ने दबाव से, स्वार्थ से, अपने हित साधने के लिए रामायण के अंदर, मनुस्मृति के अंदर मिलावट की गई। अगर वामपंथियों का तो षड्यंत्र यही होता है कि आधा सच रखेंगे, आधा झूठ रखेंगे, आधे सच और आधे झूठ को मिलाकर वो सब सारी चीजों को झूठा साबित करने का षड्यंत्र करते हैं, सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का षड्यंत्र करते हैं। तो वामपंथी ये करते हैं, ये इनकी एक पूरी टैक्टिस है, पूरी एक ये विधा है। तो रामायण के अंदर पहले केवल 6 कांड होते थे, पूरा उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, अग्नि परीक्षा वाला प्रसंग बाद में छोड़ा गया।
लक्ष्मण रेखा का जो प्रसंग आता है वो बाद में जोड़ा गया। ऐसे बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिनकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है। शंबुक के वध का प्रसंग बाद में जोड़ा गया। दलित वामपंथी लोग एक और आधार बनाते हैं कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काट लिया था, तो वो प्रतीकात्मक था कि उस जमाने में जो, जैसे आज के जमाने में परमाणु टेक्नोलॉजी हर एक को नहीं दी जा सकती, तो यदि कोई चोरी से भारत में कोई इसरो के अंदर जाकर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर जाकर वो सरकार से कहे कि मुझे ये टेक्नोलॉजी दे दो, भारत के अंदर अलग अलग ग्रुप हैं, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी रखने का अधिकार किसको है? सरकार को है। अब मान लीजिए कोई भी संगठन, कोई भी संप्रदाय, कोई समूह या कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे ये टेक्नोलॉजी चाहिए हाइड्रोजन बम की, परमाणु बम की, तो इस देश में यदि कोई एपीजे अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक है तो वो उसको देगा, उसको मना करेगा। अब कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पीछा करके, उसकी रेकी करके, जासूसी करके वो टेक्नोलॉजी ले और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पता लग जाए कि ये टेक्नोलॉजी चोरी होकर इस व्यक्ति या इस समूह के पास चली गई जो ऑथराइज नहीं है, जो इसका दुरुपयोग कर सकता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या कोई भी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट या गुरु या कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा, वो क्या करेगा? वो उसके ऊपर रोक लगाएगा कि ये टेक्नोलॉजी इसके पास नहीं रहे। तो एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी एकलव्य ने ली थी, उस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के ऊपर रोक लगाई गई थी, जिसको प्रतीकात्मक तौर पर यह कह दिया गया कि अंगूठा मांगा गया। अब उस एक घटना के नाम पर पूरी महाभारत के ऊपर षड्यंत्र लगाया जाता है कि देखो कितना अत्याचार हुआ, एकलव्य नीति जाति का था तो उसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि उसका अंगूठा मान लिया गया, कि एकलव्य को अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी, युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, उसके लिए राज परिवार, राजतंत्र बनाया हुआ था, वो उसके ऊपर धर्म का दंड रहता था, धर्म की मर्यादा रहती थी, उसके आधार पर एक समाज की व्यवस्था चलती थी। आज यदि कोई व्यक्ति यूं कहे कि मैं तो फलां जाति का हूं, मुझे तो न्यूक्लियर बम चाहिए, मुझे तो परमाणु बम चाहिए, मुझे तो पृथ्वी मिसाइल दो, मुझे तो अग्नि मिसाइल दो, मुझे तो ये जो अभी फ्रांस से राफेल आया है ना, ये उड़ाना भी सिखाओ और मुझे एक राफेल दो, क्योंकि मैं तो वनवासी हूं, मैं तो दलित हूं, मैं तो फलां जाति का हूं, या मैं फलां संप्रदाय का हूं, मैं तो ठाकुर हूं, मैं तो वैश्य हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो विशेष व्यक्ति हूं, इसको करके यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का अतिक्रमण करेगा तो क्या उसको समाज, उसको राज्य की व्यवस्था इजाजत देगी? तो वामपंथी इन प्रसंगों को तोड़ मरोड़ कर, झूठी मिलावट करके अपने भारत के अंदर जातियों के नाम से जहर घोलने का काम करते हैं। तो ये पूरा 6 कांड थे, उत्तरकांड नहीं होता था, ये जो पूरा उत्तरकांड है इसके अंदर मिलावट है। तो इसको शोध करने की, इसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। बहुत से शोध हुए हैं। विपिन किशोर सिन्हा ने एक शोध पुस्तिका लिखी है जिसको संस्कृति शोध प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित किया है कि राम जी ने कभी भी सीता माता का परित्याग नहीं किया। ऐसे ही एक ईसाई पादरी हुए हैं, फादर कामिल बल्के, इन्होंने रामायण के ऊपर 6 सालों तक शोध किया। बेल्जियम में पैदा हुए, भारत में आ गए, भारत में आए, रामायण पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी, तो जिज्ञासा जानी, तो उन्होंने 6 साल तक शोध किया कि रामायण कितनी लिखी गई है, क्या क्या लिखी गई है, उनके अंदर क्या क्या ठीक और क्या क्या गलत हो सकता है। तो वो खुद कहते हैं, अपने शोध के आधार पर कहते हैं, वो कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण से बहुत बाद में, पूर्णतः बाद में इंसर्ट किया हुआ, प्रक्षिप्त किया हुआ, मिलावट किया हुआ है। फिर वामपंथी आरोप लगाते हैं कि राम जी ने तो जल समाधि ली थी, इसका मतलब राम जी ने तो सुसाइड किया था। देखिए, पुराने समय में राम जी जैसा जीवन, और हमारे जितने महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, हमारे जितने जितने महापुरुष हुए हैं, जितने संत ऋषि मुनि हुए हैं, उनका अपनी आयु के ऊपर नियंत्रण था। वो अपने प्राण तत्व के ऊपर नियंत्रण करना जानते थे। वो धरती के ऊपर तब तक रहते थे जब तक उनकी आवश्यकता, उनकी भूमिका रहती थी, और उसके बाद प्रकृति की एक व्यवस्था का पालन करते हुए अपनी स्वेच्छा से अपने प्राणों को अपने अलग अलग चक्रों में चढ़ाते हुए अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग करते थे। ये भारत की परंपरा रही है। वामपंथी लोग इसी को तोड़ मरोड़ कर कि राम जी ने तो जल समाधि ले ली थी, तो राम जी तो कायर और कमजोर हुए, ऐसा व्यक्ति कैसे महान हो सकता है। ये जितने भी आरोप लगाते हैं कि राम जी तो कभी हुए भी नहीं। अभी श्रीलंका के अंदर हनुमान जी ने जो वाटिका नष्ट की थी, रावण का जो वायुयान का अड्डा नष्ट किया था, हवाई अड्डा नष्ट किया था, जहां पर पुष्पक और दूसरे विमान थे, उसके अवशेष आज भी हैं। माता सीता को जहां पर रखा गया था उसके अवशेष हैं। एक ऐसी लंका जो उस समय तोड़ी गई थी, समुद्र के अंदर डूबी थी, उसके अवशेष आज भी हैं। अशोक वाटिका आज भी है।
आज भी श्रीलंका के अंदर आपने सुना है कि हनुमान जी हिमालय से जड़ी बूटी लेकर गए थे, मृत संजीवनी से लेकर जितनी जड़ी बूटियां, जो लक्ष्मण जी को जब बाण लगा तो श्रीलंका में जो संजीवनी बूटी, जो जड़ी बूटियां नहीं पाई जाती, हिमालय के द्रोणगिरी के क्षेत्र की कुछ जड़ी बूटियां आज भी श्रीलंका के एक क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो बताती है कि यहां से कुछ जड़ी बूटियां हजारों साल पहले वहां पर गई हैं। रामायण के क्या क्या सबूत हैं इसके बारे में यदि हम बात करें तो अकेले पुरातत्व शास्त्री और इतिहासकार डॉक्टर राम अवतार जी ने 200 से अधिक ऐसे स्थानों का पता लगाया है जिसमें स्मारक मिले हैं, भित्ति चित्र मिले हैं, गुफा मिली है, निशान मिले हैं, जिसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल की गई तो वो पूरी तरह से सच पाए हैं। प्रयागराज में श्रृंगेश्वरपुरम तीर्थ मिला है, सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान मिले हैं, सिंह सैर में गंगा पार का करई गाय है, प्रयागराज चित्रकूट है, अभी आज भी है। अगर हम बात करें तो राम जी के केवल स्थानों के नाम नहीं मिले हैं, राम जी के ऊपर जितने शोध वैज्ञानिक हुए हैं, राम जी के एविडेंस वैज्ञानिक भी मिले हैं, ऐतिहासिक भी मिले हैं, भौगोलिक भी मिले हैं, ज्योतिषीय भी मिले हैं। राम जी के जीवन की जितनी जितनी घटनाएं हैं, अभी कुछ नासा ने, कुछ विदेशों ने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं कि आप अपने ग्रहों की कुछ स्थिति को डालें तो आप उसके पास समय आ जाएगा एग्जैक्ट कि ये ग्रहों की स्थिति कितने हजार साल पहले किस समय रही होगी। तो महर्षि वाल्मीकि ने उस समय राम जी का जब जन्म हुआ, राम जी के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उस समय ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया है। देखिए, ये ईसाई नववर्ष, ये विक्रमी संवत्सर, ये हिजरी संवत्सर, ये चाइनीज साल, ये सब आदमी के बनाए हुए हैं इन 5000 सालों के। यदि हम काल की, टाइम की गणना करें तो जब बिग बैंग हुआ, जब सृष्टि की संरचना हुई, उसके बाद से जो सृष्टि ब्रह्मांड फैल रहा है और जो ग्रहों की, नक्षत्रों की जो स्थिति बदल रही है, वो टाइम की सबसे सटीक कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के आधार पर जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, उसके आधार पर भी, ज्योतिषीय गणना के आधार पर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर भी राम जी के पूरे एविडेंस मिलते हैं। जितने पुरातात्विक खुदाई हुई हैं उनके अंदर जो एविडेंस मिले हैं उसमें राम जी का पूरा पता लगता है। सतना मध्य प्रदेश, दंडकारण्य, पंचवटी नासिक, सारोतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरिका आश्रम, कोडिकरई, रामेश्वरम, धनुषकोटी, राम सेतु, नुलाया एलिया पर्वत, ये सब राम जी के रामायण के प्रमाण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो 4वीं शताब्दी पहले, 2400 साल पहले लिखा गया, उसके अंदर राम जी के प्रमाण है। बौद्ध साहित्य में राम जी के प्रमाण है 2300 साल पहले। कौशाम्बी की खुदाई में टेराकोटा की पक्की ईंटों की मिट्टी की मूर्तियां बनी हैं दूसरी 2200 साल पहले। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई में 3री शताब्दी पहले मिले हैं। नचारखेड़ा हरियाणा में टेराकोटा पैनल मिले हैं 4वीं शताब्दी के, मतलब 1600 साल पुराने। श्रीलंका के अंदर जो रचनाएं हैं उनके अंदर रामायण है। श्रीलंका के साथ साथ इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, जावा में, सुमात्रा में, लहासा में, पता नहीं कितने देश हैं। एशिया के तो लगभग सारे देशों के अंदर रामायण के, राम जी के निशानों के, राम जी के मंदिर मिले हैं। भारत के अंदर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, नेपाल में, लाओस में, मंचूरिया में, मलेशिया में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, भूटान में, श्रीलंका में, बाली में, जावा में, सुमात्रा में, थाईलैंड में, इन देशों की लोक संस्कृतियों में, इनकी गुफाओं, इनके पुरातत्व जितने भी अनुसंधान हुए उनमें, इनकी खुदाई में, इनकी गुफाओं के अंदर ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें एक व्यक्ति धनुष से किसी को मार रहा है, साथ में उसके कोई वानर है, साथ में वानर वाले चित्र मिले हैं। मतलब वो सब बताते हैं कि राम जी हुए हैं, और राम जी केवल भारत के नहीं हुए हैं, राम जी वर्ल्ड लीडर हुए हैं, विश्व नायक हुए हैं। इन वामपंथियों को दिक्कत यह है कि यदि राम जी को मान लिया तो ये जितने भी देश हैं ना, इन देशों के पूर्वज भी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद ये सारे देश भी अखंड भारत का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि किसी दिन पहचान पता लग गई। आप कई बार फिल्मों में दिखाते हैं ना, कुंभ के मेले में कोई बिछड़ा और वो 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी पता लगता है कि ये मेरा भाई है, मुझसे बिछड़ा हुआ है, तो उसके प्रति अचानक प्रेम उभर आता है। उसके बाद सारी सीमाएं टूट जाती हैं, सारी लिमिटेशन टूट जाती हैं, और वो प्रेम प्राप्त करके वो साथ नहीं रहे, उनको किसी साथ रहकर एक दूसरे का स्वभाव नहीं पता लगा। लेकिन जब उनको पता लगता है कि हम एक माता पिता की संतान हैं, हमारा डीएनए एक है, तो वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो वामपंथी लोग इसलिए भी इसका विरोध करते हैं।
तो ये हमने कुछ बातचीत आज की है भगवान राम के बारे में। भगवान राम के और बहुत से गुण हैं। मेरी तो ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं भगवान राम जी का जो वो कहते हैं सूर्य को जैसे दीपक दिखाना होता है, वैसे ही भगवान राम के गुणों की, भगवान राम के चरित्र की, भगवान राम के रामायण की अलग अलग एस्पेक्ट से कितनी चर्चा की जा सकती है, कितनी बातें की जा सकती हैं, वो किसी एक सेशन में, एक दिन में, 10 दिन में नहीं कही जा सकती। भगवान राम अनंत हैं, भगवान राम की तुलना नहीं हो सकती, भगवान राम की चर्चा नहीं हो सकती, भगवान राम को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बस भगवान राम के जीवन से हमें जो प्रेरणा मिलती है, मुझे जो प्रेरणा मिलती है, वो ये मिलती है कि भगवान राम के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी थी। देखिए बस एक अंतिम बात और उसके बाद आज के लिए मैं विराम लेता हूं। देखिए भगवान राम का नेतृत्व कैसा था। भगवान राम ने 2 सभ्यताओं और संस्कृतियों को एक साथ किया। देखिए भगवान राम की सेना में कौन थे? एक तो नर थे, दूसरे कौन थे? दूसरे वानर थे। अब वानरों के बारे में क्या कहा जाता है कि नर और वानव, मानव और बंदर का कोई मेल नहीं है। बंदर एक बहुत उतावलेपन की जाति है, कूदते रहते हैं, फल के पेड़ के 2 फल खाने हैं तो भी 20 फल को खराब कर देंगे, तोड़ देंगे। खेत में चले गए तो खेत को उजाड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे। उतावलापन है, टिक कर नहीं देख सकते, किसी भी चीज में धैर्य नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। ऐसे ही बंदरों को मानवों की तरह बनाने का काम भगवान राम ने किया। ऐसी लीडरशिप क्वालिटी भगवान राम की थी। हमारे जीवन के अंदर भी, मानव वेश के अंदर भी हम कई बार बंदर जैसा आचरण करने लग जाते हैं। विवेक नहीं रहता, चिंतन नहीं रहता, मनन नहीं रहता, बंदरों की तरह बन जाते हैं कि कहीं भी मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं रहती, किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। बंदरों के अंदर भी क्या है कि आज बोएंगे, आज आम का बीज बोया तो रोज उसको उखाड़ कर देखेंगे कि इसके अंदर फल लगा कि नहीं लगा, इसका पौधा बनाया नहीं बना। तो बंदर कभी फसल नहीं बो सकते क्योंकि धैर्य नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है। तो राम जी ने उस समय भी बंदरों को, नर और वानरों को एक साथ लेकर अपनी लीडरशिप में रावण को हराया था। आज वानर जाति को तो छोड़ दीजिए, हमारे आदमियों के बीच में भी कुछ लोग ऐसे लो कंसंट्रेशन के होते हैं, बंदर की तरह होते हैं, वानर की तरह होते हैं। यदि राम जी का चरित्र हम पढ़ेंगे तो हम वानर और बंदरों की तरह नहीं हो सकते। हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हमारा चिंतन, मनन और मंथन का स्तर बढ़ जाएगा। हम भगवान राम के चरित्र की पूजा करके, चरित्र की चर्चा करके, उनका चिंतन करके उनके जैसे महान बन सकते हैं। तो राम जी के बारे में थोड़ी सी हमने बातचीत की। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम जी का पर्व आने वाला है, राम जी का मंदिर बनने वाला है। हम दिए जलाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें और राम जी के चरित्र के बारे में और हम राम बन सकते हैं इसके बारे में जरूर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएं, अपने परिवार को बताएं। अब तो सारा टीवी चैनल राम जी के बारे में दिखा रहे हैं, उन सबको देखें, उसका आनंद लें, रामलीला का आनंद लें। अपने गली मोहल्ले में रामलीला होती है तो मोबाइल ने उससे हमें थोड़ा दूर कर दिया, तो उसमें जाना शुरू करें। रामलीला कोई करता है तो उसके लिए चंदा देना शुरू करें, उनको प्रोत्साहन देना शुरू करें। अपने बच्चों को रामलीला के अंदर कुछ वानर बनने के लिए ही चाहे प्रेरित करें, ताकि उनको पता लगे वो वानर बनेंगे, रामलीला में कुछ बनेंगे तो कई बार अभिनय करते करते वैसे गुण आ जाते हैं, वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। तो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।